अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1766 से 1770। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1766। क्यानयिंग एक्स में इंची बुयाओ धीरे धीरे आगे बढ़ी। वह यू चे को बताना चाहती थी कि झो जुजी पहले ही ड्रैगन गॉड दायरे में पहुंच चुका है। वह उसे ये भी बताना चाहती थी कि उसे झो जुजी के साथ अपने लिंक के माध्यम से एक नई जानकारी मिली है। ऐसा लगता है जैसे ड्रैगन सम्राट ने पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में प्रवेश किया है। हालांकि जब उसने दूर से यूचे के बगल में शुई मेइन की आभा को महसूस किया तो वह मुस्कुराए और जाने के लिए मुड़ गई। बड़े भाई यूचे, क्या बड़ी बहन बुयाओ वास्तव में आपकी महारानी है? शुई मेइन ने पूछा। हाँ, यू चे ने सिर हिलाया। मैं इस भावना को हिला नहीं सकता कि ये वास्तव में ऐसा प्रतीत नहीं होता है। शुई मेइन उसे बहुत उम्मीद से देख रही थी। आप पहले से ही जानते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी आपने पूछना चुना। यू चे ने लड़की की पतली और कोमल कमर पर अपना हाथ घुमाया। उन्होंने अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ समझाया, मैंने उसे उत्तरी दिव्य क्षेत्र में अपनी साम्राज्य बनाया और यहाँ तक कि इतना भव्य औपचारिक राज्याभिषेक समारोह भी आयोजित किया, क्योंकि वह उत्तरी क्षेत्र के अंदरूनी और बाहरी हिस्सों से मेरी तुलना में कहीं अधिक परिचित थी। दिव्य क्षेत्र साम्राज्य का दर्जा उसे क्षेत्र का प्रबंधन करने, आगामी आक्रमण के लिए रणनीतियों को लागू करने और सभी योजनाओं के ठोस होने के बाद आदेश जारी करने की सबसे अधिक स्वतंत्रता देगा। क्या ये सचमुच ऐसा ही है? जैसे जैसे उसकी आवाज नर्म होती गई, शुई मेइन ने अपने निचले होंठ को धीरे से काटा। बड़ी बहन बुयाओ इतनी आकर्षक है, इसलिए आपको निश्चित रूप से महसूस होना चाहिए। हाय, क्या आपने अभी तक उसे निगल नहीं लिया है? ठीक है, जांच करना बंद करो। युन चे ने हंसते हुए स्पष्ट रूप से उत्तर दिया, जब उसकी बात आती है तो मेरे दिल में अभी भी एक बहुत ही विशेष गांठ है। मैं जानता हूं कि इसका अस्तित्व नहीं होना चाहिए, लेकिन इतना समय बीत जाने के बावजूद मैं अभी भी इसे सही मायने में हल नहीं कर पाया हूं। शुई मेइन, वह जानती थी कि यह उसके दिल की गांठ क्या थी। म्यू जुवानयिन ची बुयाओ ने उस समय म्यू जुवानयिन के जीवन में गुप्त रूप से हस्तक्षेप करने के लिए अपने लिए अद्वितीय शैतान आत्मा का उपयोग किया था। पूरे 10,000 वर्षों तक उसने अचानक शुई मेइन के चिकने और कोमल गाल पर धीरे से चुटकी काटने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। इसके अलावा, क्या आपको वास्तव में अपने पुरुष को अन्य महिलाओं की ओर धकेलने में इतना आनंद आता है? क्या आप में कम से कम वह ईर्ष्या नहीं हो सकती जो आमतौर पर लड़कियों में होती है? चूंकि मैं आप जैसे बुरे आदमी को पसंद करने लगी थी, अगर मैंने अपनी ईर्ष्या पर ठीक से नियंत्रण नहीं रखा होता तो मैं अब तक मर चुकी होती। अचानक खुशी से झूमने से पहले उसने एक हल्की सी हंसी निकाली। ही, तुम्हारा अपना आदमी। मुझे वास्तव में इसकी ध्वनि पसंद है। ही। युन चे उसकी ओर मुड़ा और उसके नाजुक प्यारे चेहरे और उसकी आकर्षक मुस्कान का बारीकी से निरीक्षण किया। उसने अनजाने में अपनी बाह को कस लिया जो उसकी कमर के चारों ओर लिपटी हुई थी, और उसने धीरे से आह भरी और कहा, ऐसा लगता है जैसे तुम कभी बड़ी नहीं होगी। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं अभी तक बड़ी नहीं हुई हूँ, शुई मेइन ने जवाब दिया और चिल्लाना शुरू कर दिया। अब मैं पहले से ही एक महान शैतान बन गया हूँ जिसने पूर्वी दिव्य क्षेत्र में खून की नदियां बहा दी हैं। मेरे हाथों पर इतना खून लगा है कि मुझे इसका ध्यान ही नहीं रहा। जो कोई मुझे देखेगा वह भय से कांप उठेगा। केवल तुम। युन चे मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। इस समय वो बिल्कुल नहीं जानता था कि शुई मेइन के व्यवहार का वर्णन कैसे किया जाए। जब वह शुई मेइन के साथ था तभी उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि वह वापस उसी व्यक्ति में बदल गया है जैसा वह हुआ करता था। दूरी में 3 यम पूर्वज, जिनकी सुनने की क्षमता अभी भी बंद थी, अपनी दिशा में देखते रहे। उन्होंने अब शुई मेइन की उपस्थिति और आभा को अपनी यादों में मजबूती से अंकित कर लिया है। एन बाकी सभी के सामने शैतान मास्टर हमेशा भयंकर।
रूप से चमकता रहता था, मानो उसके आसपास के सभी लोगों पर उसका स्वजीवन बकाया हो। वह डेविल क्वीन या कियाने यंग र के सामने शायद ही कभी हंसा या मुस्कुराया। ये केवल वह छोटी महिला ही थी जो उसे कान से कान तक मुस्कुराने पर मजबूर कर सकती थी। ये बहुत ही भयावह था। माँ ही थी जिसने ये कहा था, यदि आप किसी से शादी करते हैं, उसका पीछा। यदि आप किसी शैतान से शादी करते हैं तो उसके तरीकों का पालन करें। मैं बदल जाऊंगा, बिग ब्रदर यूचे बदल जाएगा, लेकिन बिग ब्रदर यूचे के लिए मेरी भावनाएं कभी नहीं बदलेंगी। ये शब्द कहने के बाद उसने अतिशयोक्तिपूर्ण तरीके से उसे आंख मारी। पापा की सबसे प्रिय पत्नी बनने के लिए माँ ने यही गुप्त तरकीब अपनाई थी। इसके अलावा कुछ ऐसा है जिसे मैं चाहूंगा कि बिग ब्रदर यूचे हमेशा याद रखें। उसकी पानी भरी आंखें एक बड़ी मुस्कान के रूप में उसके निर्दोष चेहरे पर फैल गईं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाग्य आपके साथ कितना अन्यायपूर्ण या क्रूर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या होता है। इस दुनिया में हमेशा ऐसे लोग होंगे जो आपसे गहराई से प्यार करते हैं। आपके लिए उनका प्यार इतना गहरा है जितना आपने कभी सोचा होगा। यूचे, इसलिए चाहे भविष्य कुछ भी लाए, आपको कभी भी अपने आप को नहीं छोड़ना चाहिए। उसने धीरे से यूचे की छाती पर अपनी उंगली से वार करते हुए कहा। उसने दुखी स्वर में जारी रखा, बड़ी बहन बुयाओ ने मुझे बताया कि जब आप उत्तरी दिव्य क्षेत्र में थे तब आप मरने की गहरी इच्छा से प्रेरित थे। आपने जानबूझकर एक घातक तुरुप का पत्ता भी अपने पास रखा था जिसे आप अंतिम क्षण में ड्रैगन मोनाक पर इस्तेमाल करना चाहते थे ताकि आप उसे अपने साथ ले जा सके। यह अच्छा था कि उसने उस शक्ति का उपयोग बर्निंग मून सम्राट पर किया था। अब से मैं तुम्हें दोबारा ऐसे विचार मन में लाने से मना करता हूँ। आप मुझे सुन रहे हैं? उसने सख्त और डराने वाली दिखने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह बुरी तरह विफल रही। एमेन। यूचे ने सीधे उसकी आंखों में देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गया। मैंने अपना दिमाग साफ कर लिया है। अब से मैं अपना बदला अपनी इच्छानुसार लूंगा और एक खुशहाल जीवन जीना जारी रखूंगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं मास्टर के बलिदान के अनुरूप जी सकता हूँ। यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं निराश नहीं हो सकता। स्वर्ग के लोग जो चुपचाप मुझे देख रहे हैं। शुई मेइन मुस्कुराने लगी और उसकी मुस्कान किसी भी अन्य समय की तुलना में इस समय अधिक उज्जवल और सुंदर लग रही थी। ऐसा लगा मानो उसके दिल में 10,000 फूल खिल रहे हों और उसकी सारी चिंताएं और डर भी पिघल गए हों। ओह, ये सही है, यूचे ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। मेरे पास तुम्हारे पिता की गहरी नसों को बहाल करने का एक तरीका है। शुई मेइन उस रहस्योद्घाटन से स्तब्ध रह गई। उसकी पानी भरी आंखें सितारों की तरह चमक उठी और उसने कहा, सचमुच? बेशक, और यह वास्तव में एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है, यूचे ने लापरवाही से उत्तर दिया। शुई कियानहेंग की गहरी नसों को जिस तरह की क्षति पहुंचाई गई थी, उससे अधिकांश विशेषज्ञ स्तब्ध रह जाएंगे, लेकिन जीवन के दिव्य चमत्कार के सामने ये बिल्कुल भी समस्या नहीं थी। वास्तव में, जब तक उसकी गहरी नसों की नींव पूरी तरह से नष्ट नहीं हो जाती, वह उन्हें आसानी से ठीक करने में सक्षम होगा। जब उन्होंने शुई कियानहेंग की गहरी नसों को हुए नुकसान की जांच की, तो उन्होंने पाया कि यह उस तरह की चोट के समान था जो कियाने यंग र की गहरी नसों को पहुंचाई गई थी। हालांकि मुख्य अंतर यह था कि शुई कियानहेंग की गहरी नसें कहीं बेहतर स्थिति में थीं। ये स्पष्ट था कि जिस व्यक्ति ने शुई कियानहेंग को घायल किया था, वह उस पर बहुत आसान हो गया था। यूचे ने आगे कहा, उसे अपनी शक्तियों के चरम पर पहुंचने के लिए अभी भी कई वर्षों की आवश्यकता होगी। शुई मेइन के होंठ अनजाने में आश्चर्य और उत्तेजना दोनों से अलग हो गए। यूचे न केवल अपने पिता की गहरी नसों को बहाल कर सकता था, बल्कि वह उसे पूरी तरह से बहाल भी कर सकता था कि उसे अपनी शक्तियों के चरम पर लौटने के लिए केवल कुछ ही वर्षों की आवश्यकता होगी। उसके द्वारा कहा गया हर एक शब्द एक चमत्कार की तरह लग रहा था। उसने यूचे की कमर को कसकर पकड़ते हुए उसकी छाती पर हाथ फेरा। उसने बिल्ली के बच्चे की तरह अपना चेहरा उसके सीने में छिपाते हुए कहा, बड़े भाई यूचे, आप वास्तव में बहुत अद्भुत हैं, जैसी कि उस आदमी से उम्मीद थी जिससे मैं शादी करने जा रही हूँ।
जब पिताजी और बड़ी बहन को इस बारे में पता चलेगा तो वे खुशी से झूम उठेंगे। युन चे ने कहा, जब हम पूर्वी दिव्य क्षेत्र में सब कुछ व्यवस्थित कर लेंगे तो मैं ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र का दौरा करूंगा। मेरी यात्रा का एक कारण आपके पिता की गहरी नसों को ठीक करना है, दूसरा कारण आपको इसके लिए उचित रूप से धन्यवाद देना है। उस समय आपने मुझ पर जो दयालुता दिखाई थी, फिर मुझे बिग ब्रदर यू चे को कैसे इनाम देना चाहिए। उसका चेहरा अभी भी उत्साह से लाल था क्योंकि वह ईमानदारी से उसे पुरस्कृत करने के तरीके के बारे में सोचने लगी थी। युन चे ने अपना सिर हिलाते हुए हंसा। यह मेरे लिए बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसकी तुलना में यह शायद ही उल्लेख करने लायक भी है। मैंने धन्यवाद नहीं बल्कि इनाम शब्द का इस्तेमाल किया है। वे दो पूरी तरह से अलग चीजें हैं। जैसे ही उसके मन में कोई बात उभरी, उसकी आकर्षक आंखें उसकी ओर घूम गईं। उसके होंठ धीरे धीरे युन चे के कान के पास पहुंचे और एक गुलाबी लाली धीरे धीरे उसके चेहरे से उसकी गर्दन तक पहुंच गई क्योंकि उसने बहुत धीरे से कुछ शब्द फुसफुसाए जो केवल वह और यू चे सुन सकते थे। जैसे ही उसने ये शब्द उसके कान में फुसफुसाए, उसके होंठ थोड़े सिकुड़ गए और उसकी आंखें गर्म और कोमल हो गईं। लेकिन ठीक इसी क्षण, एक बहुत ही अनुचित क्षण में एक ठंडी आवाज गूंजी। मुझे लगता है कि तुम अभी भी एक नासमझ छोटी लड़की हो। यू चे और मैं बहुत समय पहले ऐसी मूर्खतापूर्ण चीजों से ऊब चुके थे। जैसे ही कियाना यंग र उनके सामने उतरी, वे दोनों अचानक अलग हो गए। उसने युन चे पर एक नजर भी नहीं छोड़ी क्योंकि उसकी खूबसूरत सुनहरी आंखें शुई मेइन पर खंजर से घूर रही थी। जिन शब्दों को उसने अपने पूरे साहस के साथ चुपचाप फुसफुसाते हुए कहा था, वे वास्तव में किसी और ने सुन लिए थे। शुई मेइन का दिल घबरा गया था, लेकिन वह कोई साधारण चरित्र नहीं थी, वह बस हार नहीं मानती थी। उसकी भौहें तुरंत ऊपर की ओर झुक गईं और उसने अपने होठों को सिकोड़ते हुए जवाब दिया, बिग ब्रदर यू चे आपके साथ ऐसी चीजों से ऊब गया है। अगर मैं ऐसा करूं तो वह बिल्कुल भी बोर नहीं होगा। वास्तव में उसका दिल अभी बहुत जोर से धड़क रहा था, आप जानते हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कियाना यंग र को एक पल के लिए शब्दों की कमी महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह नासमझ छोटी लड़की उस पर गंभीर प्रहार करने के कुछ ही सेकंड बाद इतना भयानक पलटवार करने में सक्षम होगी। जब उसने शुई मेइन को एक ऐसी मुस्कान दी जो बिल्कुल भी मुस्कुराहट नहीं थी, तो उसकी आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं। तब तो आप उसे बिल्कुल भी नहीं समझते। इस वहशी आदमी को जो चीजें पसंद हैं, वे आप जैसी नासमझ छोटी लड़की की कल्पना से भी कहीं ज्यादा हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उत्तरी क्षेत्र का खूंखार और सम्मानित शैतान मास्टर ऐसा लग रहा था जैसे उस पर लगातार वार किए गए हो। उसका शरीर नीचे की ओर झुका हुआ था और वह निश्चित नहीं था कि उसे खड़ा होना चाहिए या बैठना चाहिए। केवल एक चीज जिसके बारे में वह पूरी तरह से आश्वस्त था वही ये थी कि उसका चेहरा इस समय अनियंत्रित रूप से जल रहा था। क्या हो रहा था? सच में शुई मेइन की भौहें और भी ऊंची हो गईं क्योंकि उसकी खूबसूरत आंखों में गहरी जिज्ञासा दिखाई देने लगी। तो फिर बिग ब्रदर यू चे को वास्तव में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? अगर मैं इसे जोर से कहूं तो मुझे डर है कि आप इसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। शायद। कियाना यंग र ने बहुत शुष्क हंसी निकाली। यदि आप आज्ञाकारी रूप से मुझसे विनती करते हैं तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको सिखाने पर विचार कर सकता हूँ। नहीं चाहता, शुई मेइन ने प्रसन्न स्वर में कहा। मैं केवल ये चाहता हूँ कि बिग ब्रदर यू चे मुझे सिखाएं। मैं कुछ भी करूंगा जो बिग ब्रदर यू चे को पसंद आएगा। कियाना यंग र। इसके अलावा मेरी एक बहुत बड़ी बहन भी है। उसकी मदद से मैं उससे कहीं अधिक काम कर सकता हूँ, जितना आप कभी नहीं कर सकते। कियाना यंग र। ईमेल प्रोटेक्टेड प्रतिशत। युन चे स्पष्ट रूप से कियाना यंग र और शुई मेइन के बीच की जगह को थोड़ा विकृत होते हुए देख सकता था क्योंकि वे एक दूसरे को घूर रहे थे। वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और दोनों महिलाओं के बीच खड़ा हो गया।
उनकी अभिव्यक्ति शांत और गरिमापूर्ण थी और उन्होंने कहा, जांच कैसी चल रही है? कियाना ये यंग र ने बस बगल की ओर देखा। मैं बड़ी बहन बुयाओ को ढूंढने जाऊंगा। शुई मेइन ने यून चे पर अपनी जीभ निकाली और हंसते हुए उस क्षेत्र से चली गई। यून चे के सामने शुई मेइन वास्तव में एक छोटी लड़की की तरह लगती थी जो कभी बड़ी नहीं होगी। हालांकि वह केवल यूचे के सामने था। आखिरकार उसके पास दुनिया की एकमात्र दिव्य स्टेनलेस आत्मा थी। जब उसकी आत्मा की बात आई तो वह वास्तव में बाकी लोगों पर प्रभुत्व जमाने में सक्षम थी, इसलिए इसका कोई कारण नहीं था उसके लिए पीछे हटना या किसी से हार मान लेना। कियाना ये यंग र ने अपना हाथ बढ़ाया और एक बहुत ही सरल इशारा किया। तुरंत दो गहरे और विशाल ऊर्जा क्षेत्र ऊपर से उतरने लगे। वे कियाने यंग र के बाएं और दाएं उतरे। वे वास्तव में कियाने वगु और कियाने बिंगजू थे। उनके आगमन ने तुरंत 3 यम पूर्वजों की अंधेरी और उदास आंखों को आकर्षित किया। जब 2 कियाने पूर्वज पहुंचे तो उनकी निगाहें 3 यम पूर्वजों पर भी पड़ी, क्योंकि वे अफवाहें जिन्हें उन्होंने एक बार बेतुका कहकर खारिज कर दिया था, उनकी आंखों के सामने आ गई। यह उनके लिए एक अद्भुत और रहस्यमय अनुभव से कम नहीं था। यून चे ने उन पर नजर डालते हुए कहा, वे वास्तव में ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र के पूर्वज हैं। उन्होंने कुछ ही दिनों की अल्प अवधि में ही अपनी इतनी सारी शक्ति पुनः प्राप्त कर ली है। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उनके उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना उन्होंने तुरंत कियाना यंग र से एक प्रश्न पूछा। जीवन और मृत्यु की मौलिक मुहर के बिना उनके पास कितना समय बचा है? 1000 साल। जिसने उत्तर दिया वह कियाने वगु था। उनकी आवाज और अभिव्यक्ति किसी प्राचीन कुएं की तरह शुष्क थी। यह ऐसा था जैसे उन्हें इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि कियाने यंग र ने यू चे को जीवन और मृत्यु की मौलिक मोहर यूं ही सौंप दी थी। हमारे लिए ये काफी है, कियाने बिंगजू ने सूखी आवाज में कहा। आखिरकार हम वो लोग हैं जिन्हें बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। अब जबकि ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र में हिंसक उथल पुथल मच गई थी, यह क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण समय था। वे इस अवधि के दौरान मरना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने कियाने फैंटियन की मृत्यु के बाद कियाने यंगर के पक्ष में रहने का विकल्प चुना था। वे संरक्षक और पर्यवेक्षक दोनों प्रतीत होते थे जो अपने शेष जीवन का उपयोग ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र की निगरानी और सुरक्षा के लिए करेंगे, क्योंकि यह अपनी नई नियति पर चल रहा था। एक नियति जो बहुत अच्छी तरह से इसकी अंतिम नियति हो सकती है। कियाना ये यंग र ने अंततः उसकी ओर देखा और भावहीन होकर कहा, ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र के लोग हमारी महिमा और सम्मान पर भारी जोर देते हैं। यदि हमें लकड़ी की आत्माओं का शिकार करने जैसा शर्मनाक और घृणित कार्य करना होता, तो हम अपने कृत्य का एक भी निशान पीछे नहीं छोड़ते। फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कभी भी ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र से कोई संपर्क नहीं होना चाहिए था। नहीं, अगर वह हमारे संपर्क में आ भी जाता तो वह कभी भी हमारे दायरे की सतह के पार भी नहीं देख पाता। फिर भी वह किसी तरह ये पहचानने में सक्षम था कि उसकी मृत्यु से पहले उसके हमलावर ब्रह्मा सम्राट भगवान दायरे के सदस्य थे। जैसा कि कियाने यंग र ने पिछले कुछ दिनों में अपने निष्कर्षों पर एक रिपोर्ट दी, यू चे और हेलिंग शांत इरादे से सुन रहे थे। मैं सोच रहा हूं कि उसके अनुमान का सबसे संभावित आधार उसके हमलावर की गहन ऊर्जा का रंग था, कियाने यंग र ने कहा। क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ब्रह्मा सम्राट ईश्वर क्षेत्र की गहन ऊर्जा एक सुनहरी रोशनी बिखेरती है। परिणाम स्वरूप मृतक वुड स्पिरिट पैट्रियार्क ने शायद सोचा था कि उसके हमलावर ब्रह्मा सम्राट ईश्वर क्षेत्र के सदस्य थे, जब उसने उनकी गहन ऊर्जा का सुनहरा रंग देखा। यून चे ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, लेकिन मैं जो जानता हूँ उसके अनुसार पूर्वी दिव्य क्षेत्र में एकमात्र तारा क्षेत्र जिसकी गहन ऊर्जा सुनहरी चमकती है, ब्रह्मा सम्राट भगवान क्षेत्र है। ये सही है, कियाना यंग र ने कहा। लेकिन अगर हम पूर्वी दिव्य क्षेत्र के बाहर देखें तो क्या होगा? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूं चे की आंखें तेजी से चमक उठी। यदि वे पूर्वी दिव्य क्षेत्र के
बाहर तारा लोकों पर विचार करते थे, तो एक अन्य तारा लोक था जिसकी गहन ऊर्जा सुनहरी रोशनी से चमकती थी। दक्षिणी सागर देव क्षेत्र। वुड स्पिरिट पैट्रियार्क और उनकी पत्नी की मृत्यु पूर्वी दिव्य क्षेत्र में हुई थी, इसलिए उनकी मृत्यु को किसी भी तरह से दक्षिणी समुद्री देव क्षेत्र से जोड़ना एक बड़ी बात थी। मैं कुछ ऐसा कहने जा रहा हूं जो थोड़ा हास्यास्पद लगेगा, कियाना यंग ने शांत स्वर में कहा। शानदार सुनहरा गहरावजा निस्संदेह एक ऐसी चीज है जिसकी दुनिया प्रशंसा करती है और याद रखती है। यदि आप पूर्वी दिव्य क्षेत्र में सुनहरे रंग की गहन ऊर्जा का उल्लेख करते हैं, तो आप तुरंत ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र के बारे में सोचेंगे। और यदि आपको ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र का उल्लेख करना हो, तो आप तुरंत हमारी भव्य और शानदार सुनहरे रंग की गहन ऊर्जा के बारे में सोचेंगे। हालांकि ये पूर्वकल्पित धारणा हमारे दिमाग में इतनी मजबूत है कि यह अनजाने में कई चीजों को ढक लेती है। कुछ ऐसा जो बहुत से लोग नहीं जानते हैं, और आप भी इससे अनभिज्ञ हैं, वह ये है कि जब तक आप ब्रह्मा भगवान या ब्रह्मा राजा नहीं होते हैं, जिन्हें ब्रह्मा दिव्य शक्ति विरासत में मिली है, ब्रह्मा सम्राट के वंश से आने वाली गहन ऊर्जा केवल बहुत कुछ देती है, फीकी सुनहरी छटा। ये तभी स्पष्ट रूप से समझ में आता है जब हम में से कोई दिव्य संप्रभु क्षेत्र तक पहुंच गया हो। भले ही वे लकड़ी की आत्माओं के एक समूह को पकड़ रहे थे जो सर्वोत्तम रूप से दिव्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंच चुके थे, फिर भी उन्होंने उनमें से कुछ को भागने की अनुमति दी। इसका केवल एक ही मतलब हो सकता है, जिस व्यक्ति ने उनके विरुद्ध कार्रवाई की वह सर्वोत्तम रूप से एक दिव्य राजा ही हो सकता है। इसके अलावा, जब एक ब्रह्मा सम्राट अभ्यासी केवल दिव्य राजा स्तर पर होता है, तो उसकी गहन ऊर्जा का सुनहरा रंग इतना फीका होता है कि यह व्यावहारिक रूप से ध्यान देने योग्य नहीं होता है। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1767 सत्य कियाना यंग एयर स्पष्ट रूप से युनचे और हेलिंग को एक ऐसी संभावना की ओर ले जा रहा था, जिसके बारे में उनमें से किसी ने भी कभी नहीं सोचा था। ये संभावना की लकड़ी की आत्माओं की सामूहिक हत्या और हे लिंग और हे की पीड़ा के पीछे ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र का हाथ नहीं था। लिन, इस बिंदु पर ये लगभग निश्चित था। आखिरकार वर्तमान कियाना यंग के पास ब्रह्मा सम्राट ईश्वर क्षेत्र को कवर करने का कोई कारण नहीं था। युनचे उनके आत्मा संबंध के माध्यम से हे लिंग के दिल में उथल पुथल को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। इसके अलावा कियाना यंग ने आगे कहा, रॉयल वुड स्पिरिट्स बेहद दुर्लभ हैं, इतने दुर्लभ कि कई जगहों पर उनके विलुप्त होने की अफवाह है। स्वाभाविक रूप से उनका वुड स्पिरिट ऑर्ब उतना ही कीमती है। एक राजा क्षेत्र को आम वुड स्पिरिट ऑर्ब्स में ज्यादा दिलचस्पी नहीं हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वे रॉयल वुड स्पिरिट ऑर्ब को अपनी पकड़ से फिसलने दे। हालांकि अपराधी ने वुड स्पिरिट पैट्रियार्क, एक रॉयल वुड स्पिरिट को अपने वुड स्पिरिट ऑर्ब को विस्फोट करने का मौका दिया, जिसका अर्थ है कि अपराधी संभवतः इस तथ्य को पहचानने में विफल रहा कि वह एक रॉयल वुड स्पिरिट था। इसके माध्यम से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अपराधी एक काफी युवा और अनुभवहीन गहन चिकित्सक है। वे रॉयल वुड स्पिरिट ऑर्ब्स के लिए वहां नहीं थे, वे बस कुछ सामान्य वुड स्पिरिट ऑर्ब्स इकट्ठा करना चाहते थे, बस इतना ही। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युनचे ने भौहें सिकोड़ ली और एक पल के लिए चुप हो गई। सुनहरी गहन रोशनी बहुत दुर्लभ थी, लेकिन इतनी भी दुर्लभ नहीं कि यह एक पहचाने जाने योग्य लक्षण हो। उदाहरण के लिए, जैसे जैसे उनकी खेती की गई और उनके गोल्डन क्रो के रिकॉर्ड ऑफ द बर्निंग वर्ल्ड में सुधार हुआ, उनकी सुनहरी कौवा की लपटें और अधिक सुनहरी होती गईं। कियाना यंग भी कभी कभी दिव्य दैवज्ञ का उपयोग करते समय सुनहरी रोशनी छोड़ती थी, भले ही उसने अपनी सारी ब्रह्मा भगवान दिव्य शक्ति खो दी थी। उनकी जानकारी के अनुसार प्राकृतिक स्वर्णिम गहन आभा दिखाने वाले एकमात्र गहन अभ्यासकर्ता ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र और दक्षिणी समुद्री क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ता थे, और पूर्वी दिव्य क्षेत्र में ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो मानदंडों पर खरा उतरता था। लगभग कोई भी ऐसा नहीं था जिसने ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र के बारे में नहीं सुना हो, क्योंकि वे पूर्वी दिव्य क्षेत्र के सबसे मजबूत राजा क्षेत्र थे। इसलिए यदि कोई पूर्वी दैवीय क्षेत्र में सुनहरी गहन आभा वाले किसी गहन अभ्यासी के पास जाता है,
तो यह मान लेना पूरी तरह से स्वाभाविक है कि वे ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र से हैं। भले ही वे कभी भी ब्रह्मा सम्राट भगवान क्षेत्र के किसी निवासी को नहीं जानते हो। उनका पूरा जीवन युनचे को यह नहीं पता था कि ब्रह्मा सम्राट गहन अभ्यासी की आभा का रंग लगभग एक सामान्य गहन अभ्यासी के समान ही था, जब तक कि वे नहीं पहुंचे दैवीय संप्रभु क्षेत्र या उससे ऊपर। देखने से जिसने भी वुड स्पिरिट कबीले पर हमला किया था, वह निश्चित रूप से कोई दैवीय संप्रभु या दैवीय स्वामी नहीं था। ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र का दैवीय संप्रभु या दैवीय स्वामी तो बिल्कुल भी नहीं था। यदि वुड स्पिरिट पैट्रियार्क ने वास्तव में अपने हत्यारे की पहचान उनकी गहरी आभा के रंग से की थी, तो इसका मतलब था कि उनके अंतिम शब्द शुरू से ही गलत थे। कियाना ये यंग र की आंखों में एक अजीब भाव देखकर यू चे ने पूछा, आपको कुछ और पता चला है ना? कियाना ये यंग र ने कहा, आपने कहा था कि यह 15 साल पहले हुआ था। इसने मुझे एक छोटी सी बात याद दिला दी जिसे मैं अब तक पूरी तरह भूल चुका था। यू चे, कियाना ये यंग र ने आराम से वापस चलते हुए धीरे से कहा, क्या आप जानते हैं कि नान वानशिंग ने 15 साल पहले ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र का दौरा किया था? वह बूढ़ा कमीना हमेशा एक कष्टप्रद मक्खी की तरह हमारे पास आने का बहाना ढूंढ सकता था, और मैं हमेशा उससे बचता था जब तक कि मेरे पास उसके लिए कोई उपयोग न हो। वह यात्रा सामान्य से थोड़ी अलग थी। वह आमतौर पर अकेले ही दौरा करते थे, लेकिन एक बार वह अपने साथ 3 लोगों को लाए थे। दक्षिणी सागर के बुजुर्ग दोनों दिव्य स्वामी और उनके बेटे नान कियानिकु। दोनों बुजुर्ग बेटे के अनुरक्षक थे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये पहली बार था जब यू चे ने ये नाम सुना था। नान कियानिकु नान वानशिंग का सबसे छोटा बेटा था। हालांकि वह एक उपपत्नी का बच्चा था, लेकिन उसकी प्रतिभा नान वानशिंग की महिलाओं द्वारा पैदा किए गए कूड़े के बीच खड़ी थी। वह 80 वर्ष की आयु में दैवीय राजा क्षेत्र में पहुंच गया था, और उसे दक्षिणी सागर की दैवीय शक्ति ने स्वीकार कर लिया था, एक ऐसी शक्ति जिसे 2000 वर्षों से कोई भी प्राप्त नहीं कर सका है। कियाना ये यंग एर यहाँ रुकी और यू चे की ओर देखा। युन चे की आंखों का तापमान उसकी अपेक्षा के अनुरूप लगातार गिर रहा था। नान वानशिंग का बेटा 15 साल पहले दिव्य राजा क्षेत्र, समय, गहन आभा, साधना स्तर, आयु और अनुभव या यूं कहें की कमी, सब कुछ कियाना यंग र के पहले के अनुमान से बिल्कुल मेल खाता था। कियाना ये यंग र ने अपनी निगाहें हटा ली और जारी रखा, उस समय मैंने सोचा था कि नान वानशिंग अपने बेटे को कियाना फैंटियन के सामने दिखाने आए थे। आखिरकार कियाना फैंटियन अक्सर नान वानशिंग पर कटाक्ष करते थे और योग्य उत्तराधिकारी न होने के कारण उनका उपहास करते थे। ये नान कियानिकु को पूर्वी दैवीय क्षेत्र के राजा क्षेत्रों में उजागर करने का भी एक अच्छा मौका था। बावजूद इसके, मुझे उस समय उसका असली मकसद जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ये समझ में आया, नान कियानकियू बूढ़ी कियाना यंग र द्वारा याद किए जाने के लायक भी नहीं थी, इसलिए उसने उसके बारे में नहीं पूछा होगा। मैंने पिछले कुछ दिनों से ब्रह्मा राजाओं से इस बारे में पूछा है, और मुझे जो पहला उत्तर मिला उससे मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। जाहिरा तौर पर कियाना फैंटियन से मिलने के बाद नान वानशिंग ने सबसे पहली बात लकड़ी की आत्माओं के बारे में पूछी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे की भौहें तुरंत झुक गईं। मुझे सारी जानकारी दो। कियाना ये यंग र ने अपनी बाहें अपने स्तनों के चारों ओर लपेट ली और दूर तक देखा। नान कियानिकु की खेती ज्यादातर बाहरी शक्ति और आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के माध्यम से की गई थी। परिणाम स्वरूप उसकी नींव बेहद अस्थिर थी, और दिव्य राजा क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद उसकी गहन आभा अशुद्ध थी। यदि नान वानशिंग चाहते थे कि उनके बेटे को सर्वोत्तम संभव स्थिति में और कम से कम समय में दक्षिणी सागर की दिव्य शक्ति विरासत में मिले, तो सबसे पहले उन्हें अपने बेटे की गहन ऊर्जा को शुद्ध करना होगा। उसने फिर से उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, और ऐसा करने के लिए उसे बहुत सारे वुड स्पिरिट ऑर्ब्स की आवश्यकता थी। युन चे ने धीरे धीरे अपनी मुठ्ठियां भींच ली क्योंकि उसकी भौहें गहरी हो गईं। रॉयल वुड स्पिरिट कबीले की त्रासदी ईश्वर क्षेत्र में बस एक मामूली मामला थी।
यहाँ तक कि युन चे को जो कुछ भी पता था वह उन टुकड़ों और टुकड़ों से आया था जो उसने लकड़ी की आत्मा के कुलों से इकट्ठा किए थे। इसलिए किसी ने नहीं सोचा था कि दक्षिणी दैवीय क्षेत्र का सबसे मजबूत राजा क्षेत्र इस मामूली मामले में शामिल होगा, खासकर जब से यह पूर्वी दैवीय क्षेत्र में हुआ था। क्षेत्र क्या यह एक संयोग था? गहन आभा, समय, प्रोफाइल, साधना और लक्ष्य सभी एकदम फिट थे। इतना सटीक संयोग संभवतः कैसे अस्तित्व में हो सकता है? निश्चित रूप से दक्षिणी समुद्री क्षेत्र के पास वुड स्पिरिट ऑर्ब्स प्राप्त करने के लाखों तरीके थे जिनकी उन्हें आवश्यकता थी। नान वानशेंग स्वयं पूर्वी दिव्य क्षेत्र की यात्रा क्यों करेंगे? यू चे ने ठंडे स्वर में पूछा। अरे, उत्तर सरल है, किया नई यंग र ने व्यंग्य किया। दक्षिणी दैवीय क्षेत्र में लकड़ी की आत्माएं स्वाभाविक रूप से विलुप्त हो गई हैं। वे पश्चिमी दैवीय क्षेत्र में सबसे अधिक देखे जाते हैं, लेकिन जैसा कि आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं, यहाँ तक कि नान वानशिंग में भी पश्चिमी दैवीय क्षेत्र की नाक के नीचे इतना घृणित कार्य करने का साहस नहीं था। किसी की गहन आभा को शुद्ध करने का सबसे प्रभावी तरीका वुड स्पिरिट ऑर्ब्स का उपयोग करना है, जिनमें अभी भी कुछ जीवन है। वुड स्पिरिट ऑर्ब्स जो अभी अभी एक ताजा शव से निकाले गए थे। स्वाभाविक रूप से नान कियानकियू के लिए पूर्वी दिव्य क्षेत्र की यात्रा करना समझ में आया। हालांकि अभी भी यह मुख्य कारण नहीं था कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से वहां उपस्थित होना पड़ा। यह पता चलने के बाद कि नान कियानकियू में दक्षिणी सागर की दिव्य शक्ति प्राप्त करने की क्षमता है, नान वानशिंग ने उसे अपना राजकुमार बनाने की योजना बनाई होगी, और राजकुमार के रूप में नान कियानकियू से अपेक्षा की गई थी कि वह अपने दोनों हाथों से खुद को बेहतर बनाएगा और उम्मीदों पर खरा उतरेगा। सामान्य से 1000 गुना ज्यादा सख्त है। वह बहुत समय पहले कियाने फैंटियन की उत्तराधिकारी थी, इसलिए वह इसे किसी से भी बेहतर जानती थी। एक सामान्य शाही वंशज को अपने दिल की संतुष्टि के लिए विलासितापूर्ण जीवन का आनंद लेने का विशेषाधिकार हो सकता है, लेकिन सिंहासन के उत्तराधिकारी को अनगिनत बार संयमित होना होगा जब तक कि उनकी इच्छा शक्ति और चालाकी उनकी स्थिति के अनुरूप न हो जाए। दक्षिणी सागर क्षेत्र के भावी युवराज के लिए ये यात्रा संभवतः सबसे महत्वहीन अनुभवों में से एक थी, जिससे उसे एक योग्य शासक बनने के लिए गुजरना पड़ा। यह अत्यधिक संदेहास्पद था कि उसे ये त्रासदी याद भी थी। जहां तक ये बात है कि नान वानशिंग व्यक्तिगत रूप से वहां क्यों थे, वह सिर्फ मुझे देखना चाहते थे, बस इतना ही, कियाने यंग र ने तिरस्कार पूर्वक कहा। यू चे ने पूछने से पहले एक पल के लिए सोचा, क्या ये संभव है कि ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र ही थे जिन्होंने दक्षिणी समुद्री क्षेत्र को बताया था कि लकड़ी की आत्माएं कहाँ मिलेंगी? बिल्कुल नहीं, कियाने यंग र ने तिरस्कार पूर्वक उत्तर दिया। लकड़ी की आत्मा के आभूषण बहुमूल्य हैं, लेकिन कियाने फैंटियन जैसे देव सम्राट के लिए नहीं। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि लकड़ी की आत्माओं का शिकार करना वर्जित है। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि उनके जैसा चालाक व्यक्ति नान वानशिंग को अपनी कमजोरी पर काबू पाने की इजाजत देगा, चाहे वह कितनी भी महत्वहीन क्यों न हो? एक और बात, आपने मुझे केवल ये बताया है कि वुड स्पिरिट पैट्रियार्क की हत्या कब हुई थी, लेकिन कहाँ नहीं। जब मैं नान कियानकियू की जांच कर रहा था तो मैंने खुद ही उस स्थान का पता लगा लिया, लेकिन ये जानने के लिए कि क्या ये सही जगह है, मुझे आपकी पुष्टि की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे ने उसे यह नहीं बताया था कि वुड स्पिरिट पैट्रियार्क को कहाँ मारा गया था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि वह वास्तव में स्थान नहीं जानता था, इसलिए नहीं कि वह इसके बारे में भूल गया था। किंग म्यू के साथ अपनी आखिरी बातचीत से वह केवल इतना जानता था कि यह एक सितारा क्षेत्र एक निश्चित राजा क्षेत्र के बहुत करीब था। चूंकि उसने और हेलिंग दोनों ने सोचा था कि अपराधी निश्चित रूप से ब्रह्मा सम्राट ईश्वर क्षेत्र का निवासी था, उसने केवल उन विवरणों के बारे में पूछताछ करने के लिए हेलिंग की सबसे दर्दनाक यादों को सतह पर खींचने का कोई मतलब नहीं देखा था, जिनकी उसे आवश्यकता नहीं थी। कियाने यंग र ने पश्चिम की ओर देखते हुए कहा, वैसे भी त्रासदी गेज इटर्निटी क्षेत्र में हुई, एक औसत आकार का मध्य सितारा क्षेत्र जो आश्चर्यजनक रूप से इस क्षेत्र के करीब है। हेलिंग, यू चे ने अपने मन में हेलिंग से पूछा।
क्या वह जगह है? यदि ऐसा होता तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। हे लिंग ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। वह उससे केवल एक कांपती हुई आत्मा का दर्द और दुख महसूस कर सकता था। उसे बस यही उत्तर चाहिए था, संदेह से लेकर अकाट्य निश्चितता तक। जब कियाने यंग र ने यू चे के चेहरे पर भाव देखा तो वह उसे जानती थी सीधा और हल्की सी हंसी निकाली। ब्रह्मा सम्राट क्षेत्र अनादिकाल से गुप्त रूप से दक्षिणी समुद्री क्षेत्र के साथ घुसपैठ कर रहा था, लेकिन मुझे यकीन है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें अब तक का सबसे बड़ा नुकसान नान कियानेकु जैसे किसी व्यक्ति के कारण हुआ था। हालांकि लकड़ी की आत्माओं की उत्पत्ति एक सृजन ईश्वर से हुई थी, वे निस्संदेह दुनिया की सबसे कमजोर जातियों में से एक थी। यहाँ तक कि उनके कुलपिता भी एक दिव्य आत्मा थे। कमजोर लेकिन अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान, उन्होंने एक ऐसी दुनिया में जबरदस्त कष्ट सहा था जहाँ जंगल का कानून सबसे ऊपर था। यदि वैश्विक प्रतिबंध मौजूद नहीं होता तो लकड़ी की आत्माएं पहले ही विलुप्त हो गई होती। NOVALBIN किसी को नहीं पता था कि वुड स्पिरिट रेस के पितामह की मृत्यु कब हुई थी। किसी को वास्तव में परवाह भी नहीं होगी। ठीक वैसे ही उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि इस कमजोर छोटे कबीले का नरसंहार सीधे तौर पर दुनिया के दो सबसे मजबूत राजा क्षेत्रों के भाग्य को हमेशा के लिए बदल देगा। बेचारे कियाने फैंटियन को अंत तक कभी पता नहीं चला कि दक्षिणी समुद्री देवता क्षेत्र ने अनजाने में उसके क्षेत्र की पीठ पर एक छोटा लेकिन बिल्कुल घातक लक्ष्य बना दिया है। दक्षिणी सागर नान कियान कियू यू चे ने बुदबुदाया और उसकी आंखों में एक भयानक काली चमक जमा हो गई। हालांकि जब उसने देखा कि हेलिंग की आत्मा में उथल पुथल में सुधार होने के बजाय लगातार गिरावट आ रही थी तो वह स्तब्ध रह गया। इससे पहले कि वह कियाने यंग र को स्वीकार कर पाता, उसे स्काई पॉइजन पल में वापस जाना पड़ा। स्काई पॉइजन पल के अंदर हेलिंग अपने घुटनों को पकड़कर उनमें अपना सिर छिपा रही थी। जब उसे यू चे का एहसास हुआ तो वह उसका स्वागत करने के लिए जल्दी से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। मास्टर। उसकी आंखें हृदयविदारक रूप से भ्रमित और दुखी थीं। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। युन चे उसके पास गया और बिना कुछ कहे उसे धीरे से गले लगा लिया। उसका चेहरा युन चे की छाती पर दब गया। हे लिंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और अधिक से अधिक कांपने लगी। उसके होठों से एक धीमी सिसकारी निकल पड़ी। मैंने गलत लोगों को मार डाला। मैंने कई निर्दोष लोगों को मार डाला। नहीं, तुमने नहीं किया। युन चे ने उसकी चिकनी पीठ को सहलाया और फुसफुसाया, ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र हमारे रास्ते में सबसे बड़ी बाधा थी। आपके बिना हम इतनी जल्दी पूर्वी दिव्य क्षेत्र पर विजय प्राप्त नहीं कर पाते, और ठीक उसी तरह हम इतनी जल्दी ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र को जीतने या सच्चाई जानने में सक्षम नहीं होते। आज आपने और मैंने दोनों ने अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में बहुत प्रगति की है, और यह एक ऐसा परिणाम था जिसे आप और केवल आप ही प्राप्त कर सकते थे। सबसे अच्छा परिणाम जो कोई भी मांग सकता है। युन चे उसके कान के पास गर्मजोशी से मुस्कुराए। तो तुम्हें बिल्कुल भी दुखी होने की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत आपको खुश होना चाहिए और खुद पर गर्व होना चाहिए। उनके शब्द सरल थे, लेकिन उन्होंने हे लिंग की आत्मा में बर्फ को तब तक पिघलाया जब तक कि गर्मी ने सब कुछ भर नहीं दिया। उसके कंधों ने कांपना बंद कर दिया और उसकी बाहें चुपचाप यू चे की पीठ के चारों ओर कस रही थी। हालांकि वह अभी भी सिसक रही थी। मैं आप जो कहते हैं उस पर विश्वास करूंगा, मास्टर। इसी समय एक जलते हुए चंद्रमा के दिव्य दूत ने उसे बुलाया। महामहिम, दक्षिणी समुद्री क्षेत्र का एक दूत आपसे मिलने का अनुरोध कर रहा है। दक्षिणी सागर नाम ने तुरंत यू चे के चेहरे पर चिंता पैदा कर दी। स्काई पॉइजन पल छोड़ने से पहले उन्होंने हीलिंग को एक आरामदायक लुक दिया। उसने तुरंत उत्तर दिया, उसे अंदर आने दो। क्या सही समय है? कियाना ये यंग र ने दक्षिण की ओर देखा। ब्रह्मा सम्राट और चंद्रमा देव क्षेत्र के साथ जो हुआ उसे देखने के बाद नान वानशिंग ने अपना धैर्य खो दिया होगा। यू चे ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी और गहरी थी।
हालांकि सभी टुकड़े पूरी तरह से फिट लग रहे थे, एक कटौती अंततः अभी भी एक कटौती थी, और स्वयं दक्षिणी सागर देवता सम्राट के मुंह से बेहतर सत्य को कौन प्राप्त कर सकता है। जल्द ही सुनहरे कपड़े पहने एक प्रभावशाली व्यक्ति को यूचे के सामने ले जाया गया। वह आदमी आदरपूर्वक झुककर बोला, प्रणाम शैतान मास्टर। पूर्वी दिव्य क्षेत्र को जीतने और भगवान के इतिहास को फिर से लिखने के लिए बधाई। दायरे केवल आधे महीने के समय में। युन चे ने पूछने से पहले उसे घूर कर देखा, क्या ये सीधे आपके गुरु का उद्धरण है? ये सही है, दूत ने समान रूप से उत्तर दिया। फिर उस आदमी ने एक असामान्य सुनहरी रोशनी से चमकता हुआ एक निमंत्रण पत्र उसकी ओर बढ़ाया और कहा, मेरे राजा दक्षिणी सागर देवता सम्राट की ओर से मैं आज तुम्हें दक्षिणी सागर क्राउन प्रिंस के ताजपोशी समारोह में आमंत्रित करने के लिए यहाँ हूँ। मेरे राजा ने कहा कि यदि आप व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए इतने दयालु होंगे तो समारोह में आपका बड़ा सम्मान होगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे ने अपनी भौहें उठाई और अपनी हथेली पर हाथ फेरा। अगले ही पल उसकी हथेली पर निमंत्रण पत्र आ गया था। समय अब से 7 दिन, और युवराज था नान कियान कियू। युन चे और कियान यंग र ने एक दूसरे को चुपचाप देखा। युन चे के होठों पर एक बर्फीली डरावनी मुस्कान चमक गई जब उसने निमंत्रण पत्र दूर रख दिया और कहा, अपने मास्टर को बताएं कि मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। संदेशवाहक स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित लग रहा था। यद्यपि वह आज तक दक्षिणी दैवीय क्षेत्र में था, पूर्वी दैवीय क्षेत्र की त्रासदी व्यवहारिक रूप से पूरी दुनिया में फैल गई थी। केवल आधे महीने में दिव्य क्षेत्र को सुअर की तरह लहूलुहान कर दिया गया था, और राजा क्षेत्रों का भाग्य अन्य क्षेत्रों से भी बदतर था। यू चे की क्रूरता और अत्याचार की अफवाह मात्र किसी की भी रूह कंपा देने के लिए काफी थी। यही कारण है कि जैसे ही उसने इस हॉल में कदम रखा, उसे यह आशंका हो गई थी कि उसकी हिंसक हत्या कर दी जाएगी। उसे इस तरह के सौहार्दपूर्ण उत्तर की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आधी सांस के बाद आखिरकार उसने खुद को संभाला और झुक गया। मैं तुरंत जाऊंगा और आपका उत्तर अपने राजा के पास ले जाऊंगा। मुझे यकीन है कि मेरे राजा आपका उत्तर सुनकर रोमांचित हो जाएंगे। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1768 टाइटैनिक सी गॉड तोप। जब दक्षिणी समुद्री देवता क्षेत्र से दूत चला गया तो यू चे की आंखों में एक गहरी रोशनी चमक उठी। आधिकारिक तौर पर क्राउन प्रिंस की नियुक्ति आमतौर पर एक ऐसी चीज है जिसके लिए लंबी अवधि की तैयारी की आवश्यकता होती है। भले ही वे सभी क्षेत्रों में निमंत्रण भेज रहे हों, वे आमतौर पर इसे कम से कम 1 महीने पहले करेंगे, कियान यंग र ने मापा स्वर में कहा। ये स्पष्ट है कि वे अपने इस अचानक कदम से कुछ साजिश रच रहे हैं। वे पानी का परीक्षण कर रहे हैं, कियान वगु ने कहा। कियान बिंजू ने कहा, वे इसे अपने दैवीय क्षेत्र के सभी क्षेत्रों के साथ गठबंधन बनाने और पश्चिमी दैवीय क्षेत्र के साथ भी गठबंधन बनाने के अवसर के रूप में उपयोग कर रहे हैं। 2 ब्रह्मा सम्राट पूर्वजों द्वारा कहे गए 2 छोटे वाक्यों ने दक्षिणी सागर देवता सम्राट के उद्देश्यों को पूरी तरह से उजागर कर दिया था। कियान यंग रा ने कहा, नान वांगशेंग को कभी कम मत समझो और दक्षिणी दिव्य क्षेत्र को कम आंकना आपके लिए और भी अधिक मूर्खतापूर्ण होगा। आपने चंद्रमा देव क्षेत्र पर अनंत अंधेरे के सभी शैतान क्रिस्टल को बर्बाद कर दिया, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने स्काई पॉइजन पल के भीतर के सभी जहर को भी खत्म कर दिया है। दक्षिणी दिव्य क्षेत्र के 4 प्रमुख राजा क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करना एक अविश्वसनीय रूप से कठिन कार्य होगा। कम से कम ये पूर्वी दिव्य क्षेत्र में हमने जो अनुभव किया है उससे कहीं अधिक कठिन होगा। N-0 वेल्बन, चूंकि वे अपने अपने दैवीय क्षेत्रों के हृदय थे, यदि किसी ने सभी राजा क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर ली, तो इसका मतलब ये भी था कि उन्होंने पूरे दैवीय क्षेत्र को प्रभावी ढंग से जीत लिया है, चाहे वह पूर्वी दैवीय क्षेत्र हो या दक्षिणी दैवीय क्षेत्र। पूर्वी दैवीय क्षेत्र के 4 राजा क्षेत्रों में से दुष्ट शिशु के साथ उस घटना के बाद से स्टार भगवान क्षेत्र में भारी गिरावट आई थी। चंद्रमा भगवान क्षेत्र को टुकड़ों में उड़ा दिया गया था, और सबसे मजबूत ब्रह्मा सम्राट भगवान क्षेत्र को किनारे पर धकेल दिया गया था, स्वर्ग में घायल करने वाले, विचारों को चकनाचूर करने वाले जहर से विनाश का।
जिस एकमात्र राजा क्षेत्र में उन्होंने उचित लड़ाई लड़ी थी वह अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र था, और उन्होंने ऐसा तभी किया था जब उन्होंने अपनी मूल शक्ति का आधा हिस्सा छीन लिया था और सुदृढ़ीकरण के सभी रास्ते काट दिए थे। 4 दक्षिणी दैवीय क्षेत्र के राजा क्षेत्र पूरी ताकत पर थे, और न केवल उनकी संयुक्त शक्ति पूर्वी दैवीय क्षेत्र के 4 राजा क्षेत्रों से कहीं अधिक थी, वे अब उत्तरी क्षेत्र के शैतान लोगों से भी बेहद सावधान थे। कियाना ये यंग जरा भी अतिशयोक्ति नहीं कर रही थी। वर्तमान में सबसे तर्कसंगत चीज जो हम कर सकते हैं वह है अपनी शत्रुता को छिपाना और मित्रता का दिखावा करना, जबकि हम इस समय का उपयोग पूर्वी दिव्य क्षेत्र की शक्ति को मजबूत करने के लिए करते हैं। जब दैवीय क्षेत्रों के बीच युद्ध की बात आती है तो दक्षिणी दैवीय क्षेत्र कुछ भी मूर्खतापूर्ण नहीं करेगा जब तक कि शत्रुता आसन और अपरिहार्य न हो। साउदर्न सी गॉड रियलम द्वारा क्राउन प्रिंस को चुनने के अचानक लिए गए फैसले के पीछे भी यही कारण है। हालांकि उसने यू चे पर एक नजर डालते हुए कहा, आप निश्चित रूप से वैसा नहीं करेंगे जैसा मैंने अभी कहा, है ना? वह कौन सी चीज है जो दक्षिणी समुद्री देवता क्षेत्र से हमें सबसे अधिक खतरा पैदा कर सकती है? यू चे ने ठंडे स्वर में पूछा। कियाना ये यंग ने उत्तर दिया, दक्षिणी समुद्री देवता क्षेत्र की ताकत का मूल 4 समुद्री राजाओं और 16 समुद्री देवताओं से बना है। हालांकि उन्होंने 4 सी किंग्स में से 2 को खो दिया है, और मुझे लगता है कि दक्षिणी सी गॉड सम्राट अभी पछतावे से भरा हुआ है। दक्षिणी समुद्री देवता क्षेत्र में देवताओं द्वारा छोड़ी गई कई कलाकृतियां भी थीं। वास्तव में उनके पास सभी राजा क्षेत्रों की तुलना में कलाकृतियों की सबसे बड़ी संख्या है, और वे जितने छिपे हुए हाथों से खेल सकते हैं उनकी संख्या गिनती से परे है। जहां तक साउदर्न सी गॉड रियलम के सबसे बड़े तुरुप के पत्ते की बात है, अगर मुझे इसके बारे में पता होता तो यह अब तुरुप का पत्ता कहलाने लायक नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे दक्षिणी समुद्री देव क्षेत्र को ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र के भीतर छिपे 2 महान पूर्वजों के बारे में नहीं पता था। इस समय कियाने वगू ने अचानक सूखी आवाज में कहा, द टाइटैनिक सी गॉड कैनन। उद्धरण चिन्ह ... विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे और कियाने यंग दोनों ने एक ही समय में उसकी ओर देखा। वह क्या है? कियाना ये यंग ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। ये पहली बार था जब उसने ये नाम सुना था। ये दक्षिणी सागर देवता क्षेत्र के कब्जे में सबसे मजबूत दिव्य कलाकृति है। यह आदिम युग के दक्षिणी समुद्री देवता कबीले का संरक्षक हथियार भी था। कियाना ये बिंजू ने आगे कहा, आदिम युग में दक्षिणी दिव्य क्षेत्र भी था जहां देवताओं और शैतानों के बीच कुछ भयंकर युद्ध हुए थे। इन लड़ाइयों के कारण अनगिनत कलाकृतियां और विरासतें पूरे क्षेत्र में बिखर गईं। वे सभी कलाकृतियां ले ली गईं जिन्हें मनुष्यों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था, लेकिन अभी भी कई मौलिक कलाकृतियां थीं जिनमें ऐसी शक्ति थी जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता था, और उनका उपयोग एक बहुत ही अनोखी संरचना ग्रैंड सी गॉड फॉर्मेशन के निर्माण में किया गया था। एक बार जब ये ग्रैंड सी गॉड फॉर्मेशन सक्रिय हो जाता है तो इन कलाकृतियों के भीतर की शक्ति टाइटैनिक सी गॉड कैनन के लिए शक्ति स्रोत के रूप में काम करने के लिए तेजी से बाहर निकल जाती है। ये कितना शक्तिशाली है! कियाना ये यंग की सुनहरी भौहें एक साथ जुड़ने लगी। अगर यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में वह भी अनजान थी तो यह कोई सामान्य बात नहीं हो सकती थी। कियाना ये वगू ने धीमी और नपी तुली आवाज में कहा, प्राचीन अभिलेखों के अनुसार दक्षिणी सी गॉड कबीले द्वारा बनाई गई टाइटैनिक सी गॉड तोप इतनी शक्तिशाली है कि एक ही बार में एक वास्तविक देवता को मार सकती है। कियाना ये यंग यू चे जब दक्षिणी सागर के पूर्वज को दक्षिणी सागर की विरासत मिली तो उन्हें गहरे भूमिगत दबी हुई टाइटैनिक सी गॉड तोप भी मिली। जब उन्होंने इसे पाया तो यह मरम्मत से परे क्षतिग्रस्त नहीं था और इसकी दिव्य शक्ति अभी भी बनी हुई थी। इस युग के स्तर और संसाधनों की सीमाओं के कारण स्वाभाविक रूप से कोई रास्ता नहीं है कि टाइटैनिक सी गॉड तोप उस प्रकार की दिव्य शक्ति प्रदर्शित करने में सक्षम होगी जो उसने आदिकालीन युग में प्रदर्शित की थी। हालांकि ये बिल्कुल ऐसी चीज नहीं है जिसे आप हल्के में ले सकते हैं।
ब्रह्मा सम्राट पूर्वजों, जिन्होंने जीवन के सभी उतार चढ़ावों का अनुभव किया था और यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु की सीमाओं को भी तोड़ दिया था, ने वास्तव में बिल्कुल शब्द का 2 बार उपयोग किया था। वह था यह स्पष्ट है कि वे इस टाइटैनिक सी गॉड कैनन के बारे में कितने आशंकित थे। भले ही यह बेहद शक्तिशाली है, ये बहुत सारे संसाधनों का उपयोग करता है और इसे नियंत्रित करना बहुत कठिन है। दक्षिणी सागर देवता क्षेत्र टाइटैनिक सागर देवता तोप का उपयोग नहीं करेगा जब तक कि उनके पास कोई विकल्प न हो। कियाना ये वगु स्पष्ट रूप से युनचे को ये बताने की कोशिश कर रहा था कि वह कोई भी लापरवाह कदम न उठाए। कियाना ये यंग र की भौहें गहरी सिकुड़ गईं और वह बहुत देर तक चुप रही। हालांकि युचे ने कोई डर नहीं दिखाया और एक बहुत ही अजीब सवाल भी पूछा। क्या दक्षिणी सागर देवता क्षेत्र को पता है कि आप टाइटैनिक सागर देवता तोप के अस्तित्व के बारे में जानते हैं? कियाना ये वगु और कियाने बिंगजू ने एक साथ अपना सिर हिलाया। ये रहस्य कुछ ऐसा है जिसे 9वें ब्रह्मा स्वर्ग देवता सम्राट ने दक्षिणी सागर देव क्षेत्र की अपनी एक यात्रा के दौरान अनजाने में खोजा था। आज तक दक्षिणी समुद्री देव क्षेत्र को अभी भी नहीं पता है कि ब्रह्मा सम्राट देव क्षेत्र को इस रहस्य के बारे में पता है। तो फिर ठीक है। जैसे ही उसने गंभीर आवाज में ये 3 शब्द कहे, युनचे ने दक्षिण की ओर देखा। उसका मुंह अचानक एक भयावह मुस्कुराहट में बदल गया, और जब 2 ब्रह्मा पूर्वजों ने इसे देखा तो उन्हें अपने दिलों में ठंडक महसूस हुई। पलक झपकते ही युनचे ने पूर्वी दिव्य क्षेत्र के सभी ऊपरी सितारा क्षेत्रों के लिए जो 7 दिन की समय सीमा निर्धारित की थी, वह बीत चुकी थी। फेन दाओकी ने युनचे को बताया, कुल 64 ऊपरी सितारा क्षेत्र हैं जिन्होंने अभी तक अपनी वफादारी की घोषणा नहीं की है और जिनके नेताओं को डाकमार्क के साथ ब्रांड नहीं किया गया है। इन ऊपरी सितारा लोगों के अधिकांश राजा या तो मर गए हैं या भाग गए हैं। भारी अराजकता और अशांति के कारण वे या तो एक नए क्षेत्र के राजा का चुनाव करने में असमर्थ रहे हैं या किसी ने भी क्षेत्र के राजा के पद को संभालने की हिम्मत नहीं की है। ऐसे 20 और सितारा क्षेत्र भी हैं जो आत्मसमर्पण करने के बजाय मरना पसंद करेंगे। हालांकि इनमें से कई सितारा क्षेत्रों में विद्रोह छिड़ गया है और अनगिनत गहन अभ्यासकर्ता इन क्षेत्रों से भागने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनके इतना कहने के बाद फेन दाओकी ने सभी 20 सितारा लोगों के नाम सुनाना शुरू कर दिया। जब फेन दाओकी ने 3 शब्द फ्लेम गॉड रियलिम कहे तो युनचे की भौहें हिल गईं। इसके अलावा अद्वितीय स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र भी है। अभी स्वर्गीय रहस्य क्षेत्र में कोई भी जीवित लोग नहीं है। उनके सभी शिष्यों को बर्खास्त कर दिया गया है और स्वर्गीय रहस्य 3 बुजुर्ग जिन्होंने एक साथ क्षेत्र पर शासन किया था, वे सभी स्वर्गीय रहस्य मंदिर के सामने मृत पाए गए थे। आपकी महिमा, आपको केवल शब्द कहने की जरूरत है और हम जल्द ही इन सभी सितारा क्षेत्रों को नष्ट कर देंगे। सभी अवज्ञाकारी सितारा लोकों को नष्ट करें। ये कुछ शब्द प्रभावी रूप से अनगिनत जीवित प्राणियों की मृत्यु का कारण बने। हालांकि युचे ने उन्हें बहुत ही अनौपचारिक तरीके से कहा था। हालांकि आपको फ्लेम गॉड दायरे से परेशान होने की जरूरत नहीं है। युचे की आवाज भारी हो गई। ऐसा ही होता है कि मैं स्नो सॉन क्षेत्र की यात्रा करने जा रहा हूँ। इस समय एक बर्निंग मून दिव्य दूत ने कमरे में प्रवेश किया और सूचना दी, स्टार गॉड दायरे के 6 स्टार देवता अपनी भव्यता के साथ दर्शकों की तलाश में आए हैं। स्टार भगवान युनचे ने ठंडी मंद हंसी छोड़ने से पहले बगल की ओर देखा। उन्हें बाहर मेरा इंतजार करने का आदेश दो। मैं जब भी लौटूंगा तब उन्हें देखूंगा। युनचे ने आदेश शब्द का प्रयोग किया। जब 6 सितारा देवता अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र की मदद के लिए गए थे तो कैजी ने अपनी तलवार के एक ही वार से उन सभी को वापस खदेड़ दिया। इस तलवार के प्रहार ने 6 स्टार देवताओं को बचा लिया था, या शायद ये कहना बेहतर होगा कि इसने मुरझाए हुए स्टार गॉड दायरे को बचा लिया था। यदि कैजी प्रकट नहीं हुआ होता तो युचे ने बहुत पहले ही स्टार गॉड क्षेत्र को नष्ट कर दिया होता। भले ही उन्होंने अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र को आजमाने और सुदृढ़ करने के लिए नहीं चुना होता, स्नो सॉन क्षेत्र अभी भी सफेद बर्फ की शानदार परत से ढका हुआ था, जैसा कि हमेशा से था उसकी यादों में।
पीली सफेद दुनिया अंतहीन रूप से फैली हुई लग रही थी। हालांकि अंतर ये था कि यू चे, जो कभी इस क्षेत्र का अनुयायी था, अब अंधेरे का निवासी था। यू चे अकेले नहीं आए थे, ची बुयाओ भी आ गया था और वे दोनों दूर झांक रहे थे। वह यू चे की तुलना में स्नो सॉन्ग दायरे से कहीं अधिक परिचित थी और इसके लिए उसकी भावनाएं कहीं अधिक गहरी थीं। वो हर बर्फीले क्षेत्र, हर देश से गहराई से परिचित थी, जिसने इस तारा क्षेत्र को बनाया था। आइस फीनिक्स क्षेत्र में पहुंचने पर दूर से एक महिला की आकृति उड़कर आई। वह उन दोनों के सामने रुकी और गहरा प्रणाम किया। चांदनी मास्टर और आपकी महिमा को नमस्कार करता है। उसने पूरे समय ईमानदारी से स्नो सॉन्ग क्षेत्र की रक्षा की थी और उसने इसे एक बार भी नहीं छोड़ा था। यहाँ क्या स्थिति है? यू चे ने पूछा। चांदनी ने तुरंत उत्तर दिया, महामहिम, शुरुआत में कई विदेशी गहन चिकित्सक स्नो सॉन्ग क्षेत्र में भाग गए और इससे सीमाओं पर काफी अशांति पैदा हुई। लेकिन 4 राजा क्षेत्रों के एक के बाद एक अधीन हो जाने के बाद वे विदेशी गहन अभ्यासी समझदार हो गए और अब कोई परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की। ऐसा कोई भी नहीं था जिसने आइस फीनिक्स क्षेत्र के पास जाने की हिम्मत की हो। आइस फीनिक्स क्षेत्र की बाधा अभी भी ऊपर थी और इसने अभी भी सभी बाहरी लोगों को प्रवेश करने से रोक दिया था। युन चे बैरियर के सामने आ गया, लेकिन उसने जबरदस्ती वहां से निकलने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने बैरियर को धीरे से थपथपाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, जिससे हवा में तेज खड़खड़ाहट की आवाज गूंजने लगी। आवाज विशेष रूप से तेज नहीं थी, लेकिन यह तुरंत पूरे डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय में फैल गई। समय की इस बेहद अनोखी अवधि के दौरान स्नो सॉन्ग क्षेत्र स्वाभाविक रूप से तनाव में था। अधिकांश शिष्य जो सुरक्षा ड्यूटी पर थे, घुसपैठिए से मिलने के लिए उमड़ पड़े। लेकिन जब वे ये देखने में सक्षम हुए कि आकाश में तैरती हुई काली आकृति कौन थी, तो उनकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं और वे अपनी जगह पर जम गईं। वरिष्ठ भाई यू, एक आइस फीनिक्स शिष्य अनजाने में चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज तुरंत उसके बगल में आइस फीनिक्स बुजुर्ग द्वारा बंद कर दी गई। वह उत्तर का शैतान मास्टर था, कोई ऐसा व्यक्ति जो एक शब्द से एक तारा क्षेत्र को नष्ट कर सकता था। इसलिए यदि वे उसे पहले की तरह लापरवाही से वरिष्ठ भाई यून कहकर संबोधित करते, तो यह निस्संदेह एक ऐसा अपराध होता जिसके लिए कम से कम मौत की सजा होती। बुजुर्ग यू चे का स्वागत करने के लिए बाहर आना चाहता था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाने की कितनी भी कोशिश की, वह आधा कदम भी आगे नहीं बढ़ा सका। क्या मजाक है? यहाँ तक कि देव सम्राटों, अस्तित्व जो अपनी दुनिया में वास्तविक देवताओं के समान ही महान थे, को भी उसके हाथों दुखद मृत्यु का सामना करना पड़ा था। उच्च लोक के राजा उसके सामने असम्मानित पशुओं की तरह विलाप करते थे। वह महज एक तुच्छ आइस फीनिक्स बुजुर्ग था, इसलिए वह किसी भी तरह से उत्तर के शैतान मास्टर से बात करने के योग्य नहीं था। जल्दी जाओ और सेक्ट मास्टर को सूचित करो, उसने कांपती आवाज में कहा। इस भयानक सन्नाटे के बीच वह वास्तव में एक व्यक्तिगत ध्वनि प्रसारण भेजना भूल गया था। आइस फीनिक्स क्षेत्र में माहौल तेजी से बदल गया और डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय के मुख्य सदस्य जल्द ही बाहर एकत्र हो गए। जैसे ही उन्होंने तैरते हुए युनचे को देखा, उनकी आंखों के भाव अविश्वसनीय रूप से जटिल थे। सदमा, भय और अत्यधिक बेचैनी सभी थोड़ी सी आशा और उम्मीद के साथ मिश्रित थे। उत्तरी दैवीय क्षेत्र ने उत्तर से पूर्वी दैवीय क्षेत्र पर अपना आक्रमण शुरू कर दिया था और जब सभी क्षेत्रों में भारी अराजकता फैल गई थी, केवल स्नो सॉन्ग क्षेत्र शांतिपूर्ण और अछूता रह गया था। बाद में मु बिंगयुन को ब्रह्मा सम्राट भगवान क्षेत्र के ब्रह्मा राजाओं में से एक द्वारा ले जाया गया, लेकिन उसे कुछ ही घंटों बाद सुरक्षित और स्वस्थ क्षेत्र में वापस भेज दिया गया। मु बिंगयुन ने स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं बताया था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे उत्तरी दिव्य क्षेत्र के लोगों द्वारा बचाया गया था। परिणाम स्वरूप वे बहुत अधिक इच्छुक थे यह विश्वास करने के लिए कि यूचे स्नो सॉन्ग क्षेत्र में आपदा लाने के लिए नहीं आया था। हालांकि उसके शरीर से निकलने वाला अंधकार का प्रभामंडल बहुत ही भयानक था और वे भय के साथ प्रतिक्रिया करने के अलावा कुछ नहीं कर सके। अंधेरे में लिपटी एक औरत उसके पास खड़ी थी।
पिछले कुछ दिनों में अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र से प्रक्षेपित की गई छवियों से वे पहले से ही जानते थे कि यह उत्तरी दिव्य क्षेत्र में यूचे की महारानी थी। इसलिए उत्तरी दिव्य क्षेत्र के प्रभारी शीर्ष 2 लोगों ने आज अपने स्नो सॉन्ग क्षेत्र का दौरा करने का निर्णय लिया था। आइस फीनिक्स के सभी बुजुर्ग एकत्र हुए थे, लेकिन उनमें से किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। यूनचे पूरे समय स्थिर रहा और वह उत्तर की ओर देख रहा था, लगभग जैसे वह अचंभित था। अंत में म्यू बिंगयुन आ गई और बर्फ की उस परिचित आभा ने यूनचे को उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। केवल 4 साल ही बीते थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा था जैसे एक जीवन भर पहले की बात हो। आइस फीनिक्स बैरियर बिना आवाज के उसके हाथ के हल्के से झटके से खुल गया। जैसे ही आइस फीनिक्स के बुजुर्गों ने कांपती आंखों से उसे देखा, म्यू बिंगयुन यूचे और ची बुयाओ के सामने खड़े होने के लिए हवा में तैर गई। उसने ची बुयाओ पर एक नजर डाली, लेकिन उसके बाद उसकी आंखें बिना पलक झपकाए सीधे यूचे की ओर देखने लगी। थोड़ी देर की भारी चुप्पी के बाद उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान दिखाई दी और उसने कहा, बिना किसी डर के वापस लौटने में सक्षम होना स्वाभाविक रूप से किसी भी चीज से बेहतर है। वह पिछले कुछ सालों से ऐसे पल का सपना देख रही थी, लेकिन यह एक अवचेतन इच्छा थी, क्योंकि उसने कभी भी इस जैसी असाधारण आशा रखने की हिम्मत नहीं की थी। हालांकि वह सचमुच लौट आया था, वह साहपूर्वक और बिना किसी डर के वापस लौट आया था, और ऐसा करने में उसे केवल 4 छोटे साल लगे थे। दूसरा व्यक्ति जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण था, उसे भी सुरक्षित और स्वस्थ उसके पास लौटा दिया गया था। परिणाम स्वरूप पिछले कुछ वर्षों में उसके जीवन पर छाई काली धुंध हवा में गायब हो गई थी। अब जो कुछ भी हो रहा था वह एक सपने जैसा लग रहा था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। यह मधुर मुस्कान, एक ऐसी मुस्कान जिससे यूनचे सबसे अधिक परिचित था, उसकी दृष्टि एक पल के लिए धुंधली हो गई। उस पल में उसे ऐसा लगा जैसे वह उस समय में लौट आया हो जब वे पहली बार मिले थे, जैसे कि कभी कुछ नहीं बदला था। पैलेस मास्टर बिंगयुन। यूनचे अभी भी उसे उसी परिचित शीर्षक से संबोधित करता था जैसे वह इतने वर्षों पहले करता था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मुझे कई साल हो गए हैं, इसलिए मैं पवित्र हॉल पर एक नजर डालना चाहता हूँ। मैं तुम्हें वहां ले आऊंगा, म्यू बिंगयुन ने कहा। आह, तुम दोनों मेरे बिना आगे बढ़ सकते हो। ची बुयाओ म्यू बिंगयुन की ओर देखकर मुस्कुराए, लेकिन वह उनका पीछा करने के लिए आगे नहीं बढ़ी। यूनचे और म्यू बिंगयुन कई चौड़ी आंखों के बीच आइस फीनिक्स सेक्रेड हॉल की ओर बढ़े। किसी शैतानी शक्ति ने आकाश को नहीं भरा और किसी अन्य शक्ति ने हवा को तरंगित नहीं किया। जब ची बुयाओ की दिव्य इंद्रियां इस विशाल बर्फीले क्षेत्र में घूम रही थी तो वह दूर खड़ी रही। वह धीरे से अपने आप से बोली, ऐसा लगता है जैसे हमने काफी समय से कोई नया शिष्य भर्ती नहीं किया है। हुआनची, उसने अचानक कहा, किसी को फ्लेम गॉड रिल्म किंग को ध्वनि प्रसारण भेजने के लिए कहें ताकि उसे पता चल सके कि यूचे स्नो सॉन्ग रियलम का दौरा करने आया है। म्यू हुआनजी पूरी 2 सांसों तक स्तब्ध मौन खड़ी रही। यह ऐसा था जैसे वह खुद को विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उत्तर की शैतान रानी वास्तव में उसका नाम जानती थी। जब ची बुयाओ ने अंततः उसकी ओर देखा तो उसे यकीन हो गया कि शैतान रानी ने वास्तव में उसे नाम से बुलाया था। उसने उत्सुकता से चिल्लाकर उत्तर दिया और उस ध्वनि प्रसारण को भेजने की जल्दी की। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1769। जैसा मुझे याद आया, आइस फीनिक्स पवित्र क्षेत्र। जैसा कि उसे याद था, ये स्थान अभी भी हमेशा के लिए बर्फ से ढका हुआ था। जैसे ही वह उन अज्ञात बर्फीली सीढ़ियों पर चला और पवित्र हॉल के सामने पहुंचा, जैसे ही उसने अपने आसपास का वातावरण देखा, उसकी नजर उस क्षेत्र पर पड़ी। तालाब, बर्फ का बिस्तर, बर्फ की मूर्तियां, सब कुछ वैसा ही था जैसा उसे याद था। म्यू बिंगयुन के संप्रदाय गुरु की उपाधि प्राप्त करने के बाद आइस फीनिक्स सेक्रेड हॉल उनका निजी निवास बन गया था, लेकिन उसने पिछले कुछ सालों से इस जगह की एक भी चीज को नहीं छुआ था, यहाँ तक कि म्यू जुवानेन को जो साधारण चीजें पसंद थी वे सभी अपनी मूल जगह पर थी। कोने में बर्फ के लालटेन की सतह से नीचे जाती हुई एक स्पष्ट रेखा देखी जा सकती है।
ये वह दरार थी जो उसने तब बनाई थी जब म्यू जुआनन चिबुयाओ ने उसे सींग वाले ड्रैगन का खून पीने के लिए मजबूर किया था, जिससे वह जंगली हो गया था और म्यू फिक्स्यू को लगभग नीचे धकेल दिया था। ये सोचने के लिए कि यह अभी भी ठीक नहीं हुआ था। NOVAIN जब उसने देखा कि युन चे पूरी तरह से रुक गया है और वह अपने आसपास को एकटक घूर रहा है, तो मू बिंगयुन ने धीमी आवाज में कहा, अंदर आओ। युन चे ने अंदर जाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। उसने कुछ अनमने मन से पूछा, अगर मास्टर जी मुझे अभी देख ले, तो क्या वह इस बात से नफरत करेगी कि मैं क्या बन गया हूँ? म्यू बिंगयुन उन शब्दों से अचंभित रह गया। अंधेरे का ये शैतान स्वामी, जिसने अनगिनत तारामंडलों और जीवित प्राणियों को एक भी शब्द में मार डाला था, वास्तव में इस पवित्र हॉल में प्रवेश करने में बहुत झिझक रहा था और डरपोक था, एक ऐसी जगह जहां उसने म्यू जुआनयिन के साथ अनगिनत यादें साझा की थी। हाँ, म्यू बिंगयुन ने उत्तर दिया, क्योंकि आप वास्तव में अभी भी उसे मास्टर कहकर संबोधित कर रहे हैं। आपका न समझना ठीक था, लेकिन अब क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आया कि वह तुम्हें संप्रदाय से निकालने पर इतनी जिद क्यों कर रही थी? अगर मैं समझ गया तो क्या हुआ? युन चे ने धीमी आवाज में उत्तर दिया। उसने एक दयनीय आत्मनिंदा भरी हंसी छोड़ी। मेरे पिछले भोलेपन ने कितने लोगों की हत्या की। मैं चाहता हूं कि वह मुझसे नफरत करे, मुझसे नफरत करे। वह धीरे से नीचे झुका और म्यू बिंगयुन की ओर देखा। पैलेस मास्टर बिंगयुन, क्या आप अब भी मुझसे नफरत करते हैं? म्यू बिंगयुन की बर्फीली आंखें उसकी दिशा में घूम गईं। उसके बाद वह धीरे से आगे बढ़ी और यू चे के सामने खड़ी हो गई। जैसे ही यू चे ने स्तब्ध होकर चुपचाप देखा, उसने अपना बर्फीला हाथ उठाया और धीरे से बर्फ की जैद जैसी उंगलियों से उसके चेहरे को सहलाया। उस समय मैंने तुम्हें तब भी मारा था जब तुम अपने जीवन में अब तक का सबसे अधिक दर्द सह रहे थे। उसकी आवाज कोमल और कोमल थी, धुंध की तरह, किसी सपने की तरह। उसकी बर्फीली आंखों पर धुंध छा गई थी और पिछले कुछ वर्षों से उसके दिल में जो अपराध बोध दबा हुआ था, वह उनमें देखा जा सकता था। अभी भी दर्द होता है। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वह एक ऐसी अनुभूति महसूस कर सकता था जो उसके चेहरे पर मुलायम जेड जैसी कोमल थी। ये सीधे उनके दिल और आत्मा में उतर गया। उसके होंठ हिलते ही उसकी आंखें कांपने लगी। शुरुआत में तो दर्द भी नहीं हुआ। जब उसने स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील पर उसे विदाई दी थी, तो उसने महसूस किया था कि मू बिंगयुन की सारी बर्फीली सौम्यता दर्द और उदासी में बदल गई है। लेकिन जब आखिरकार आज उसने उसे फिर से देखा, तो उसकी सारी निराशा बिना किसी निशान के गायब हो गई। वह एक बार फिर अतीत के म्यू बिंगयुन में लौट आई थी, एक ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में उसके नाम से मिलता जुलता था, बर्फ का एक बादल जो बाहर से ठंडा था लेकिन अंदर से नर्म और कोमल था। इस समय एक अत्यंत सुंदर महिला जिसकी आभा बर्फीले कमल के समान थी, पवित्र हॉल के बर्फीले दर्पणों में से एक के पीछे से निकली। म्यू फिक्स्यू। उसने यू चे और उस बर्फीले हाथ को देखा जो उसके चेहरे को सहला रहा था। उसका नाजुक सिर थोड़ा झुक गया और वह धीमी आवाज में बोली, संप्रदाय मास्टर, वरिष्ठ भाई यू। जैसे ही म्यू बिंगयुन ने अनजाने में यू चे के चेहरे से अपना हाथ हटा लिया, उसकी जेड बांह थोड़ी झुक गई। इससे पहले कि वह एक भी शब्द बोल पाती, म्यू फिक्स्यू ने पहले ही उन्हें विनम्र प्रणाम किया, इससे पहले कि वह चुपचाप क्षेत्र से हट जाती। पिछले कुछ वर्षों में फिक्स्यू का बहुत तेजी से विकास हुआ है। युन चे ने उस दिशा में देखा जहां म्यू फिक्स्यू ने छोड़ा था। वह धीमी और इत्मीनान से चल रही थी और वह अभी भी उसकी आध्यात्मिक अनुभूति की सीमा के भीतर थी। वह महसूस कर सकता था कि जहां भी वह जाती थी, गरजती हुई बर्फ शांत और कोमल होती जा रही थी। म्यू बिंगयुन के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। मैं मूल रूप से चिंतित था कि उसके दिल के भीतर की व्याकुलताओं से उसे बाधा पहुंचेगी, लेकिन ये पता चला कि मैं व्यर्थ ही चिंतित था। ऐसा लगता है कि एक ही मनस्थिति नाटकीय रूप से भिन्न परिणाम उत्पन्न कर सकती है, अलग अलग लोगों में परिणाम। फिक्स्यू एक बहुत ही उत्कृष्ट बच्ची है और वह निश्चित रूप से डिवाइन आइस फीनिक्स संप्रदाय के भविष्य को संभालने में सक्षम होगी। यू चे ने 3 बैंगनी क्रिस्टल की अंगूठियां निकाली और म्यू बिंगयुन की ओर अपना हाथ बढ़ाया।
इन छल्लों में वे संसाधन हैं जो हमने अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र से लिए हैं। उन्हें दिव्य आइस फीनिक्स संप्रदाय को थोड़े समय में बहुत तेजी से विकसित होने देना चाहिए। एक राजा क्षेत्र द्वारा एकत्रित किए गए संसाधन किसी भी मध्य तारा क्षेत्र के लिए एक अकल्पनीय वरदान और सौभाग्य थे। इस प्रकार के संसाधनों के साथ वे ऐसी प्रतिभाओं का पोषण कर सकते हैं जो बहुत ही कम समय में पिछले युगों से कहीं आगे निकल जाएंगी। मू बिंगयुन ने उन्हें बिना किसी सवाल के ले लिया। जैसे ही उसने कहा, ठीक है, मैं उन्हें अच्छे उपयोग में लाऊंगी। उसकी दिव्य इंद्रियां अंगूठियों पर हल्के से चमकी। ये संसाधन हमारे संप्रदाय को एक ही पीढ़ी के भीतर पूर्ण और समग्र परिवर्तन से गुजरने का कारण बनेंगे। यू चे का उपहार लेने में म्यू बिंगयुन की झिझक की कमी ने वास्तव में उसे एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। वह घूमी और अपने शयन कक्ष में चली गई। जब वह बाहर आई तो उसकी बाहों में आइस फीनिक्स स्नो रोब के कई सेट थे। उन वस्त्रों में अंकित आइस फीनिक्स चिन्ह केवल संप्रदाय गुरु के प्रत्यक्ष शिष्य के लिए थे। ये आपके आइस फीनिक्स वस्त्र हैं। ये सभी बिग सिस्टर द्वारा व्यक्तिगत रूप से आपके लिए बनाए गए थे, म्यू बिंगयुन ने कहा। भले ही आप अब हमारे संप्रदाय के अनुयायी नहीं हैं और आप इन वस्त्रों को फिर कभी नहीं पहनेंगे, फिर भी वे आपके हैं। उन्हें यहाँ छोड़ना केवल धोखा होगा। इन कपड़ों को बनाते समय उसके जो इरादे थे। युन चे का सिर झुक गया जब वह धीरे से वस्त्र लेने के लिए आगे बढ़ा। उसकी अंगुलियों ने हल्के से बर्फ जैसे ठंडे दिव्य प्रतीकों का पता लगाया। काफी समय बीत गया। आखिरकार उसने अपना सिर उठाया और कहा, पहले इस मास्टर बिंगयुन, मैं आज 2 कारणों से आया हूँ। उसे सबसे पहले देखने वाले, लेकिन दूसरा आपके बारे में है। मुझे आशा है कि तुम आज मेरे साथ चलोगे। म्यू बिंगयुन को एक बार ब्रह्मा सम्राट भगवान क्षेत्र द्वारा अपहरण कर लिया गया था और यू चे ने इसे दूसरी बार नहीं होने दिया। म्यू बिंगयुन उनके प्रस्ताव से बिल्कुल भी हैरान नहीं थे। उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और शांत पानी जैसी शांत आवाज में बोली, यू चे, आज तुम्हारी जो हैसियत है उसे कभी मत भूलना। चाहे आप चिंतित हो या दोषी महसूस कर रहे हो, उन सभी भावनाओं को अकेले बड़ी बहन को दे। जहां तक मेरी और स्नो सॉन्ग दायरे की बात है, हम ऐसा कुछ नहीं बनेंगे और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए जो आपको बांधता है या बाधित करता है। भले ही स्नो सॉन्ग दायरे का एक दिन सबसे विनाशकारी अंत हो, फिर भी मैं इसके साथ मरना पसंद करूंगा। भले ही उसकी आवाज मृदु और कोमल थी, लेकिन उसमें असाधारण दृढ़ता भरी हुई थी। ये स्पष्ट था कि उसके शब्दों में कोई तर्क नहीं था। इसके अलावा, मैं नहीं चाहता कि आप उसे वैसे ही देखें जैसे आप अभी हैं। आपके शरीर से जो खून और द्वेष की दुर्गंध फैल रही है, वह बहुत घनी है। यह उसके आराम में खलल डालेगी। यदि आप किसी दिन अपने लक्ष्य हासिल कर लेते हैं और अंततः उससे आपकी चिंता करना बंद कर देते हैं, तो आप आ सकते हैं और उससे मिल सकते हैं। यू चे, हालांकि अगर आपको वास्तव में किसी को अपने साथ ले जाना है। म्यू बिंगयुन का स्वर अर्थ से गाढ़ा हो गया। तो फिक्स्यू को अपने साथ ले जाओ। आइस फीनिक्स पवित्र क्षेत्र छोड़ने के बाद, युन चे हवा में ऊंचे मडराए और अपने शरीर को तेज बर्फ के भीतर झूलने दिया। उसने बर्फ जैसी ठंडी आंखों से बर्फ के असीम मैदानों को देखा। लेकिन यह उस तरह की ठंड नहीं थी जो बेरहमी से आपकी हड्डियों में घुस जाएगी। यह उस तरह की ठंड थी जो शांत और शांत थी। पूर्वी दिव्य क्षेत्र में लौटने के बाद से यह उनका अब तक का सबसे शांत अनुभव था। उसे यहाँ तक महसूस हुआ जैसे कि उसके हाथों पर ताजा खून और उसके दिल में द्वेष अस्थायी रूप से बर्फ से ढक गया हो। उन्होंने अंत में स्वर्गीय नेदरफ्रॉस्ट झील का दौरा करने का विकल्प नहीं चुना। म्यू बिंगयुन के शब्दों ने वास्तव में उसके दिल को छू लिया था, विशेष रूप से उस हिस्से के बारे में जिसने उसकी उपस्थिति को उस खून और पाप से कलंकित नहीं किया था जिसने अब उसके अस्तित्व को भिगो दिया था। 11 साल पहले वह एक अत्यंत सरल लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए म्यू बिंगयुन के पीछे ईश्वर क्षेत्र तक गया था। एक ऐसा लक्ष्य जो शायद किसी और को हास्यास्पद रूप से भोला लग सकता था। ये हर चीज की शुरुआत थी। उस समय न तो वह और न ही म्यू बिंगयुन संभवतः कल्पना कर सकते थे कि वह धुरी बन जाएगा जिस पर संपूर्ण ईश्वर क्षेत्र का भाग्य बदल जाएगा।
उसने पहले ही पूर्वी दिव्य क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली थी और दुनिया को अपनी चौंकाने वाली शैतानी ताकत दिखा दी थी। पीछे का सच सब कुछ पूरे ब्रह्मांड के सामने उजागर हो चुका था और उसके पास अभी भी उत्तरी दिव्य क्षेत्र था, भागने का ये सही रास्ता जिसे काटा नहीं जा सकता था, सही गढ़ जिसे गिराया नहीं जा सकता था। अपने अधिकार, शक्ति, सैन्य शक्ति और करिश्मे के संदर्भ में वह ऐसा व्यक्ति था जो पहले से ही पूर्वी और उत्तरी दैवीय क्षेत्रों के शीर्ष पर खड़ा था। वह दक्षिणी और पश्चिमी दिव्य क्षेत्रों के बराबर था और उसके पास देव क्षेत्र की संरचना को ढालने और उसका पुनर्निर्माण करने का अधिकार और शक्ति थी। भले ही ड्रैगन मोनार्क स्वयं अभी लौट आए, लेकिन वह उत्तरी दिव्य क्षेत्र द्वारा प्रदर्शित की गई भयानक शक्ति के सामने कोई भी लापरवाह कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। स्थिति इतनी नाटकीय रूप से बदल गई थी कि उसे भी सावधानी से चलना होगा। इस प्रकार युन चे के प्रति दक्षिणी दिव्य क्षेत्र की सावधानी उचित थी। हालांकि यू चे का अब रुकने का जरा भी इरादा नहीं था। उड़ती बर्फ के बीच उसके दिल में नफरत शांत हो गई थी, लेकिन वह रत्ती भर भी कम नहीं हुई थी। इस बर्फीले क्षेत्र में उन लोगों के चेहरे तेजी से उसके दिमाग में उभर आए जिन्होंने म्यू जुआनिन पर हमला किया था। उनमें से हर एक चेहरा बड़ी मेहनत से उसके दिल और आत्मा में अकथनीय स्पष्टता के साथ अंकित हो गया था। उनमें से सबसे प्रमुख लॉन्ग बाय थी, वो व्यक्ति जिसने म्यू जुआनिन को घातक झटका दिया था। इस समय उड़ती हुई बर्फ के भीतर से एक आवाज गूंजी जो केवल उसकी खूबसूरत यादों में बसती थी। आह, तुम लोगों ने सचमुच सीनियर ब्रदर युन को देखा। वह अब कैसा दिखता है? बर्फीले नीले वस्त्र पहने एक दुबली पतली महिला ने उत्तेजित और चिंतित स्वर में पूछा। उसकी साधना दिव्य आत्मा क्षेत्र में थी और यह उसके आसपास के आइस फीनिक्स शिष्यों की साधना तक भी नहीं पहुंची, लेकिन यह स्पष्ट था कि उनके बीच उसकी एक बहुत ही अनोखी स्थिति थी। युन चे ने नीले लबादे वाली युवती की ओर देखा। उसके द्वारा कहे गए पहले शब्द को सुनने के बाद युन चे ने म्यू जियाओलिन की आवाज को पहले ही पहचान लिया था। हालांकि इतने साल बीत गए, फिर भी वह बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसा हमने देखी छवियों में। नहीं, वो वास्तव में उन छवियों से भी अधिक डरावना था जो छवियों ने हमें दिखाया था, खासकर उसकी आंखें। आइस फीनिक्स के एक पुरुष शिष्य ने कहा, उन आंखों में बस एक नजर डालने से मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। एक अन्य पुरुष आइस फीनिक्स शिष्य ने उत्सुकता से उसे चेतावनी देने की कोशिश की। जूनियर सिस्टर जियाओलिन, वह अब शैतान मास्टर है, आपको उसे कभी भी सीनियर ब्रदर के रूप में संबोधित नहीं करना चाहिए। यदि शैतान स्वामी इस कारण क्रोधित हो जाए, उनमें अपना वाक्य पूरा करने का भी साहस नहीं हुआ। वह नहीं करेगा। म्यू जियाओलिन ने बहुत आत्मविश्वास भरी आवाज में कहते हुए अपना सिर जोर से हिलाया। मुझे विश्वास है कि वह कभी भी स्नो सॉन्ग दायरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, चाहे वह कितना भी बदल जाए। क्या पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने ये साबित नहीं कर दिया है? आइस फीनिक्स शिष्य, जो स्पष्ट रूप से इस समूह का नेता था, उदास स्वर में बोला। हमारे पिछले संप्रदाय के गुरु की मृत्यु उनके लिए हुई थी, इसलिए वह स्पष्ट रूप से स्नो सॉन्ग क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन पूर्वी दिव्य क्षेत्र में हर कोई इस बात का गवाह है कि वह कितना भयानक हो गया है। तुम्हें कभी भी उससे संपर्क नहीं करना चाहिए या अकेले में उसके बारे में गपशप नहीं करनी चाहिए। अगर वह हमारी किसी बात पर क्रोधित हो जाता है तो ये होगा। उसने अनजाने में आकाश की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया और उसने तुरंत मंडराते हुए युन चे को देखा। उसका हृदय तुरंत उसकी छाती में स्थिर हो गया और उसके शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। जो शब्द वह कहने ही वाला था, वे एक विकृत गड़गड़ाहट में बदल गए। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। जब सभी ने अवचेतन रूप से उसकी आंखों का अनुसरण किया तो दुनिया तुरंत एक घातक सन्नाटे में डूब गई। जैसे जैसे उनकी आंखें अपनी सीमा तक चौड़ी होती गईं, हर एक चेहरा एकदम सफेद हो गया। किसी को एक आवाज भी नहीं आ रही थी। युन चे, म्यू जियाओलिन हवा में तैरती काली आकृति को चकित होकर देखता रहा।
उसने धीरे से कुछ शब्द फुसफुसाए, लेकिन उसने तुरंत अपना मुंह जबरदस्ती अपने हाथ से बंद कर लिया। उसके बाद उसने दोबारा चीखने की हिम्मत नहीं की। जब उत्तरी दिव्य क्षेत्र पूरी तरह से उनके अधीन हो गया, तो अनगिनत दिव्य गुरुओं के पास उनके चरणों में कराहने और कांपने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वर्तमान युनचे को जानबूझकर अपनी किसी भी काली शैतानी ताकत को छोड़ने की जरूरत नहीं थी। उन शांत आंखों से बस एक नजर अनगिनत आत्माओं को भय और भय की खाई में डालने के लिए पर्याप्त थी। यहाँ तक कि जब उसने दूसरी ओर देखा, तब भी युनचे ने नहीं देखा एक भी शब्द बोलो। इसके बजाय वह उदासीनता से दूर उड़ गया। जैसे ही सदमा और भय उनके शरीर से बाहर निकला, आइस फीनिक्स के लगभग आधे शिष्य अपने पैरों के बल गिर पड़े। वे जोर जोर से हवा के लिए हौंफने लगे, क्योंकि उनके शरीर को भिगोने वाला ठंडा पसीना बर्फ में बदलने लगा। म्यूजियाओलन ने उस दिशा में शून्यता से देखा जिस दिशा में युनचे उड़कर आया था। उसकी आंखें धीरे धीरे धुंधली हो रही थी। ये वह आदमी था जिसे वह और उसका मालिक इतने साल पहले स्नो सॉन्ग दायरे में लाए थे। वह आदमी जिसे वह लगातार चिढ़ाती थी और हर दिन डांटती थी, लेकिन अब वह एक सपने की तरह दूर था, कोई ऐसा व्यक्ति जिस तक वह अब नहीं पहुंच सकती थी। इस समय एक आवाज जो गरिमापूर्ण शक्ति से भरी हुई थी, उनके ऊपर हवा में गूंज उठी। द फ्लेम गॉड रियलम के होपोन रियलम किंग बिंगयुन के साथ दर्शकों की अपील करने के लिए आए हैं। युनचे, जो उत्तर की ओर उड़ रहा था, अचानक हवा में ही स्थिर हो गया। उसका सिर थोड़ा घूम गया, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति अभी भी उतनी ही शांत थी जितनी अभी थी। इसमें जरा भी बदलाव नहीं आया था। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1770 पोन का जुनून होपोन ने ज्वलंत लाल कपड़े पहने हुए थे, और वह अकेला नहीं था। उसके पीछे 3 संप्रदाय के गुरु थे, जिन्होंने होपोन को ज्वाला देवता क्षेत्र का राजा बनने के लिए प्रेरित करने से पहले कभी ज्वाला देवता क्षेत्र पर शासन किया था। वर्मिलियन बर्ड संप्रदाय के मास्टर यान वानकांग, फीनिक्स संप्रदाय के मास्टर यान जुएहाई और गोल्डन क्रो संप्रदाय के मास्टर हुओ रूली। फ्लेम गॉड क्षेत्र के 4 सबसे मजबूत गहन चिकित्सकों के आगमन ने बर्फ क्षेत्र में हिंसक गर्मी की लहर ला दी। म्यू हुआनजी उनका इंतजार कर रहा था, और जैसे ही वे पहुंचे वह तुरंत उनके पास चला गया और उनके चेहरे पर एक नजर डाली। फिर उन्होंने एक प्रश्न पूछा जिसका उत्तर हर किसी को पता था। आपका स्वागत है, फ्लेम गॉड रियलम किंग संप्रदाय के स्वामी। आप आज स्नो सॉन्ग क्षेत्र में क्यों आए हैं? किसी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया। हुओपोन शांत आंखों से आगे की ओर देख रहा था, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फ्लेम गॉड रियलम संप्रदाय के 3 गुरुओं के चेहरे पर जटिल भाव थे, और हुओ रूली ने हुओपोन से धीमे स्वर में बात करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। पोन, मेरी बात सुनो, यह आखिरी बार है जब मैं बचाओ। मैंने पहले ही अपना मन बना लिया है। हुओपोन ने उसे कठोरता से काट दिया। आप, हुओ रूली ने लगभग वहीं पर अपने दांत कुचल दिए। हुओ रूली एक उग्र और जिद्दी व्यक्ति था। एक बार जब वह किसी बात पर ठान लेते थे तो कभी पीछे नहीं हटते थे। यह एक ऐसा गुण था जिसके बारे में फ्लेम गॉड दायरे और स्नो सॉन्ग दायरे के हर पुरुष और महिला को पता था। हुओपोन हुओ रूली जितना उग्र नहीं था, लेकिन जिद के मामले में उसने निश्चित रूप से अपने गुरु को पीछे छोड़ दिया। म्यू हुआनजी ने थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैं संप्रदाय गुरु को तुरंत सूचित करूंगा। कोई जरूरत नहीं है, हुओपोन ने थोड़ा ऊपर देखते हुए गंभीरता से कहा। यहाँ ठीक है। बर्फ अचानक रुक गई, और ऊपर से एक अदृश्य ध्वनिहीन दबाव नीचे दब गया। तीनों संप्रदाय के गुरुओं की आंखों के सामने अंधेरा होने से उनकी सांसें थम गईं। हुओपोन की आंखों के सामने धीरे धीरे एक काली काली आकृति दिखाई देने लगी। वह कब आकाश में प्रकट हो गए, किसी को पता नहीं चला। उसकी आंखें रात की तरह काली थी, क्योंकि उसकी निगाहें लालसा या मित्रता जैसी किसी भी स्नेहपूर्ण भावना से रहित थी। वहां केवल शीतलता और उदासीनता थी। उसका चेहरा पहले जैसा ही दिख रहा था, लेकिन उसकी नजर और आभा पूरी तरह से बदल गई थी। ज्वाला देव क्षेत्र के तीनों संप्रदाय के स्वामी अनजाने में अपने आप में सिमट गए।
यहाँ तक कि यूचे के सबसे करीबी संप्रदाय गुरु हुओ रूली, जो पूरे दिन हंसते थे और उन्हें छोटा भाई यू कहते थे, ने लगभग सहज रूप से अपनी उग्र आभा वापस ले ली थी। प्रक्षेपण में यूनचे काफी डरावना था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उससे मिलना कहीं अधिक बुरा था। ये साधारण विनम्रता से आगे निकल गया और ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी शैतान ने उनका गला पकड़ लिया हो। इसके लिए केवल एक विचार की आवश्यकता थी, और वह उन्हें मार सकता था और मार डालेगा, चाहे अतीत में उनके बीच किसी भी तरह का रिश्ता क्यों न हो। हुओ पोन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो यूनचे की ओर देख रहा था और थोड़ा मुस्कुरा रहा था। बहुत दिनों से नहीं मिले यूचे, आप मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक बेहतर लग रहे हैं। दूसरी तरफ चुड़ैल चांदनी अभी अभी आई थी। उसका अभिवादन सुनते ही वह तुरंत भौहें सिकोड़ने लगी। एकमात्र उच्च क्षेत्र के राजा के लिए यूनचे को सीधे तौर पर संबोधित करना अविश्वसनीय रूप से असभ्य था। वह बाहर निकलकर उस आदमी को सबक सिखाने ही वाली थी कि चिबुयाओ ने उसके सामने हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। उसके बाद उसने अपनी गर्दन घुमाए और बैठक के दूसरी ओर बर्फ के एक टुकड़े को देखा। वहां म्यू फिक्स्यू था, चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। म्यू हुआनजी ने बुद्धिमानी से उस बैठक से छुट्टी ले ली जिसमें उसकी कोई भूमिका नहीं थी। अपनी मुद्रा या व्यवहार में जरा भी बदलाव किए बिना यूनचे ने कहा, मुझे खुशी है कि आपने खुद को दिखाया और मेरा कुछ समय बचाया, फ्लेम गॉड रियल्म किंग। पुरस्कार के रूप में मैं तुम्हारी मृत्यु शीघ्र करने का वादा करता हूँ। दे शैतान मास्टर। हुओ रूली जल्दी से आगे बढ़ी और बोली, हम आपसे माफी मांगने आए हैं। पोन जानबूझकर आपकी अवज्ञा करने की कोशिश नहीं कर रहा था। वह बस एक सफलता के कगार पर था और आपसे मिलने के लिए समय पर अपनी एकांत खेती नहीं छोड़ सका। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अपनी मित्रता को याद करें और पोन फ्लेम गॉड रियलम को आपके प्रति अपनी वफादारी और समर्पण की शपथ लेने का मौका दे। वह उम्मीद कर रहा था कि वह यूचे को छोटा भाई यू कहकर संबोधित करेगा और उन दोनों के बीच दिखाई देने वाली दूरी को कम करेगा, लेकिन उसे जल्द ही पता चला कि जब वह वास्तव में उस आदमी का सामना कर रहा था तो उसके पास ये कहने का साहस नहीं था। दोस्ती, यूचे ने उदासीनता से कहा, फ्लेम गॉड रियल्म किंग और मेरे बीच अतीत में जो भी दोस्ती थी वह उसके अपने कार्यों से पूरी तरह से खत्म हो गई है। तो प्रार्थना करो, बताओ तुम किस दोस्ती की बात कर रहे हो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। हुओ रूली का पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया क्योंकि उसके दिल में कड़वाहट आ गई। उसे इस तथ्य के बाद ही हुओ पोन के यूचे के ठिकाने को पवित्र ईव्स क्षेत्र में लीक करने के फैसले के बारे में पता चला था, और आज तक वह समझ नहीं पाया कि उसके पूर्व शिष्य ने ऐसा मूर्खतापूर्ण कार्य क्यों किया था। एक बात निश्चित थी, यूचे अब हुओ पोन का दोस्त नहीं था। तथ्य यह है कि यूचे ने हुओ पोन से बदला नहीं लिया था, कोई भी उससे सबसे अधिक उम्मीद कर सकता था। यूचे की मौत की धमकी के बावजूद हुओ पोन बिना किसी डर के मुस्कुराया। उसने अपनी हथेली खोली और एक सुनहरी लौ जलाई। उसके चारों ओर की बर्फ गर्मी के कारण तेजी से पिघल रही थी। उस समय आपने और मैंने शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद एक दूसरे से द्वंद्वयुद्ध करने का वादा किया था। अंत में आपने शाश्वत स्वर्ग दिव्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया, लेकिन यह उस वादे को पूरा करने के लिए उतना ही अच्छा समय लगता है। वादा करना। यूचे के होठों पर एक घृणास्पद मुस्कान फैल गई। मुझे ऐसी कोई बात याद नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हुओ पोन अभी भी पूरी तरह से शांत दिख रही थी। उसके हाथ में सुनहरी आग की लपटें और भी घनी होती गईं। मुझे याद है, और यह काफी है। जैसे ही वह हवा में उछला, उसका पूरा शरीर आग की लपटों से जलने लगा। उसके हाथ में सुनहरे कौवे की लौ एक जलती हुई तलवार में बदल गई। उसने हथियार सीधे यूचे पर घुमाया। पोन। तीनों संप्रदाय के गुरु सदमे में पीले पड़ गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब हुओ पोन ने यूनचे पर हमला किया तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। उन तीनों ने एक साथ हमला किया, लेकिन वे वर्तमान हुओ पोन के साथ कुछ नहीं कर सके। हुओ पोन ने यूचे और अपने बीच की दूरी को तेजी से कम करने से पहले आसानी से उन्हें अपने से दूर भेज दिया।
दिव्य गुरु की उग्र शक्ति के कारण स्नो सॉन क्षेत्र की आमतौर पर ठंडी हवा अप्राकृतिक रूप से विकृत हो गई। यू चे ने तब तक इंतजार किया जब तक हुओपोन की लपटें उसके करीब नहीं आ गईं, इससे पहले कि उसने लापरवाही से अपना हाथ उठाया और एक मनोरंजक हरकत की। आकाश को चकाचौंध करने वाली तेज रोशनी अचानक मंद पड़ गई। फिर हुओपोन के शरीर के चारों ओर लगी आग की लपटें और यहाँ तक कि उसके द्वारा बनाई गई धधकती तलवार भी अपने आप बुझने लगी। जब तक हुओपोन यू चे के सामने रुका तब तक आग पूरी तरह बुझ चुकी थी। यहाँ तक कि उसकी आंखों में सुनहरी कौवे की लौ भी अस्वाभाविक रूप से धुंधली हो गई थी। जैसे जैसे युन चे का दायरा और शून्यता के नियम के बारे में उनकी समझ बढ़ती गई, वैसे वैसे आग की शक्ति पर उनकी महारत भी बढ़ती गई। कम से कम ये हुओपोन की कल्पना से बिल्कुल परे था। एन ओवलबन हुओपोन की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं जब उसकी लगभग सभी गोल्डन क्रो लपटें बिना किसी चेतावनी के अचानक मर गईं। उसने खुद को युन चे के ठीक सामने जमे हुए पाया और 1 मिलीमीटर भी आगे बढ़ने में असमर्थ हो गया। किसी तरह यू चे की अंधेरी शक्तियों ने उसकी उग्र शक्तियों को भस्म कर दिया था। इससे पहले कि उनकी शक्तियां एक दूसरे से टकराती, वह हार गया। यू चे ठीक उसके सामने था। वह उपहास नहीं कर रहा था, वह उसे नीची दृष्टि से नहीं देख रहा था, उसे उसके शर्मनाक प्रदर्शन पर दया भी नहीं आ रही थी। वहां केवल असीम अंधकार और उदासीनता थी। ऐसा लगता था मानो वह दया या तिरस्कार का पात्र ही नहीं था। युन चे ने उदासीनता से कहा, मैंने गर्व को कुचल दिया है और उन सभी लोगों में शाश्वत अंधकार का बीज बोया है जिन्होंने अपने घुटने टेक दिए और मेरे प्रति निष्ठा की शपथ ली। हालांकि उनके परिवारों, कुलों, संप्रदायों और उनके तारा क्षेत्र के सभी जीवित प्राणियों को एक के रूप में रहना पड़ा। परिणाम इन लोगों ने बुद्धिमानी से चुना, एक उच्च क्षेत्र के राजा के लिए जो ये भी नहीं जानता कि लचीला कैसे होना चाहिए, वह उनके पद के लायक नहीं है। जहां तक उन लोगों की बात है जो स्वयं को तुमसे अधिक पवित्र समझते हैं, उनकी मृत्यु की इच्छा पूरी करना मेरा स्वाभाविक कर्तव्य है। क्या आप सहमत नहीं है? यू चे ने अंततः थोड़ी अभिव्यक्ति दिखाई। कहने से पहले उन्होंने ठंडी हंसी उड़ाई। ठीक है, किसी भी मामले में आप उन लोगों में से किसी एक की तुलना में बहुत अधिक भाग्यशाली हैं। हम दोस्त थे, इसलिए मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा। रुको। हुओ रूली, यान जुएहाई और यान वानकांग एक ही समय में आगे बढ़े और घबराकर चिल्लाए, कृपया दया करो शैतान मास्टर, कृपया दया करो शैतान मास्टर। वह निश्चित रूप से है। तीनों संप्रदाय के गुरुओं को चुप कराने और उनके शरीर को स्थिर करने के लिए बस एक हंसी ही काफी थी। मैं यह नहीं भूला हूं कि फीनिक्स स्पिरिट ने प्राचीन गॉड बरीइंग इन्फर्नो जेल में मेरे लिए क्या किया था। इसलिए मैं ज्वाला देव क्षेत्र को नुकसान नहीं पहुंचाने का वादा करता हूं। परंतु यदि मैं तुम तीनों से विनती का एक और शब्द सुनूं, तो तुम सब उसके साथ मर जाओगे। उसके ठंडे शब्दों में फटकार के लिए कोई जगह नहीं बची। जहां तक खुद हुओपोन की बात है, वह आदमी बिना किसी क्रोध या संघर्ष के केवल युन चे को देखता रहा। दरअसल वह अपनी शक्ति ऐसे वापस ले रहा था मानो उसे शुरू से ही पता था कि ऐसा ही होगा। इसी समय चिबुयाओ काली चमक में उसके बगल में प्रकट हुआ। उसने धीरे से कहा, उसे मारना है या नहीं, ये तय करने से पहले ये देख ले। चिबुयाओ ने अपनी उंगली से हवा में प्रहार किया और एक भावपूर्ण प्रकाश यू चे के ग्लेबेला में प्रवेश कर गया। ये लुओ चांगशेन की एक स्मृति थी। स्मृति में हुओपोन ने यू चे को हथियाने से पहले लुओ चांगशेन को गिरा दिया। फिर वह अपनी पूरी ताकत लगाकर उसके साथ भाग निकला। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे की भौहें झुक गईं जब उसने अडिग हुओपोन को देखा। आप ही थे जिसने मुझे ग्लेज्ड लाइट क्षेत्र में भेजा था। हर कोई आश्चर्यचकित दिख रहा था, विशेषकर 3 फ्लेम गॉड रियलम संप्रदाय के स्वामी। ऐसा लगेगा जैसे उन्हें इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं थी। इतना ही नहीं, स्नो सॉन्ग दायरे में आने के बाद पहली बार हुओपोन ने अपना आपा खो दिया और अचानक से घबरा गया। अच्छा ऐसा है। युन चे ने एहसास में अपनी आंखें सिकोड़ ली। आप चाहते थे कि मुझे पता चले कि मेरे हाथों मरने के बाद आपने मेरी जान बचाई।
आप चाहते थे कि मैं जीवन भर अपनी गलती पर पछताता रहूं, है ना? हुओपोन ने अपने दांत पीस लिए। उसकी शांति भंग हो गई थी और उसकी पुतलियां और हथेलियां एक ही समय में कांप रही थी। पोन, तुम। हुओ रूली ने अचानक अपने पूर्व शिष्य की ओर देखा और एक लाल रंग का सोल क्रिस्टल उठाया। ये बात जो तुमने मुझे मरने के बाद शैतान गुरु को देने के लिए कही थी, क्या यह उस घटना की स्मृति है? हे, यू चे हंसने लगा। तुम्हारा अभिमान इससे अधिक कितना हास्यास्पद हो सकता है? अय्या, ची बुयाओ ने एक शांत और जटिल आह भरी। आह! हुओपोन ने अचानक चिल्लाया और अपनी गोल्डन क्रो की लपटों को फिर से प्रज्वलित कर दिया। ज्वाला देवता शैतान को नष्ट करने वाली तलवार कहीं से प्रकट हुई और यू चे की ओर उड़ गई। बजना। जैसे ही युन चे ने फ्लेम गॉड डेविल डिस्ट्रॉइंग तलवार को अपनी उंगलियों के बीच पकड़ा तो एक जोरदार आवाज हुई। तलवार की आग भी तेजी से बुझ गई। यू चे ने मुस्कुराने से पहले हुओपोन की क्रूर अभिव्यक्ति को उदासीनता से देखा। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह मार डालूं? तब मैं आपकी इच्छा के ठीक विपरीत कार्य करूंगा। आखिरकार तुमने मेरी जान बचा ही ली, और मेरी जान तुम्हारी जान से कहीं अधिक मूल्यवान है। ये बिल्कुल सही है कि मैं इस एहसान का बदला चुकाऊं। क्या आप सहमत नहीं हैं? टकराना। हुओपोन को एक उंगली के झटके से जमीन की ओर उड़ते हुए भेजा गया। हुओपोन ने अपनी नीचे की ओर गति रोक दी और यू चे पर फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, गलती से उसकी नजर ची बुयाओ पर पड़ गई। बूम! उसकी दृष्टि अचानक अंधेरी हो गई और उसके सिर में ऐसी आवाज गूंजने लगी जैसे उसके अंदर लाखों घंटियां बज रही हो। उस पल में उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल और आत्मा को अनगिनत हिंसक शैतानों ने तबाह कर दिया हो। उसके पास जो भी शक्ति थी वह तुरंत गायब हो गई। इस बार वह सीधी रेखा में गिरा और चट्टान की तरह बर्फ से टकराया। 3 फ्लेम गॉड रियलम संप्रदाय के स्वामी तेजी से दौड़े और उसे अपने पैरों पर उठा लिया। उसकी दृष्टि चमक रही थी और ऐसी तंद्रा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी, उसके दिमाग को विस्मृति में डुबाने की धमकी दे रही थी। लेकिन हुओपोन किसी तरह इस अनुभूति का विरोध करने में कामयाब रहा और यू चे की आकृति से मिलने के लिए अपनी इनफोक्सित आंखों को ऊपर उठाया। मुझे मार डालो, अगर तुम हिम्मत करो। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उनकी इच्छा शक्ति ने ची बुयाओ को भी थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। अभी भी आकाश में तैरते हुए यू चे ने उदासीनता से घोषणा की, पूर्वी दिव्य क्षेत्र में जिस किसी को भी मैं मरना चाहता हूं उसे मरना होगा। समान रूप से मैं किसी को भी पूर्वी दिव्य क्षेत्र में जीवित देखना चाहता हूं, जीना चाहिए। यान वान कांग, यान जुएहाइक हुओ रूली, उसने आगे कहा, उसे फ्लेम गॉड दायरे में वापस ले जाओ और चाहे कुछ भी हो उसे जीवित रखो। यदि वह मर जाता है, मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं पूर्वी दिव्य क्षेत्र से ज्वाला देव क्षेत्र को मिटा दूंगा। आप प्रतिक्रिया उसके लिए सहन करने के लिए बहुत अधिक थी और पूरी तरह से बेहोश होने से पहले हुओपोन की दृष्टि आखिरी बार काली हो गई थी। बेहोश होने के बावजूद उसके दांत इतनी कसकर भींचे हुए थे कि उसके मसूड़ों से खून टपक रहा था। यू चे ने न केवल हुओपोन को नहीं मारा, बल्कि उसे हर कीमत पर जीवित रखने का शैतानी आदेश भी दिया। 3 फ्लेम गॉड रियलम संप्रदाय के स्वामी नहीं जानते थे कि उन्हें इस पर खुशी मनानी चाहिए या दुख महसूस करना चाहिए। उन्होंने हुओपोन को चुना और यू चे को साधारण सलामी दी। उसके बाद वे बिना कोई दूसरा शब्द बोले उड़ गए। अभी उनकी भावनाओं को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। युन चे बहुत देर तक बिना हिले दूर तक देखता रहा। आइस फीनिक्स के बुजुर्ग और शिष्य चुपचाप चले गए थे जबकि वह गहरे विचार में था। किसी की उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं हुई। आप क्या सोच रहे हैं? ची बुयाओ ने युन चे से संपर्क किया और एक सामान्य सा प्रश्न पूछा। यू चे ने पूछने से पहले हल्की सी सांस छोड़ी, शैतान रानी, तुम अपने जीवन में अनगिनत लोगों से मिली हो, क्या मैं सही हूँ? उस स्थिति में क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हुओपोन कौन है? ओह, ची बुयाओ उसे देखकर थोड़ा मुस्कुराए। युन चे ने आगे कहा, फ्लेम गॉड रियलम ने हुओपोन को पालने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ किया है,
और हुओपोन ने हमेशा सोचा था कि उनकी दयालुता का बदला चुकाना और फ्लेम गॉड रियलम का भार अपने कंधों पर उठाना उसकी स्वाभाविक जिम्मेदारी थी। हालांकि उन पर बहुत कम उम्र में ही बहुत ज्यादा बोझ डाल दिया गया था, लेकिन उनकी अडिता हमेशा उनके शानदार गुणों में से एक रही है। अब जब वह ज्वाला देव क्षेत्र का राजा है, तो उसे अपनी जिम्मेदारी और ज्वाला देवता क्षेत्र की सुरक्षा को पहले से कहीं अधिक महत्व देना चाहिए। क्या मैं सही हूँ? तो वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? ये नफरत, पागलपन और जुनून कहाँ से आ रहा है? यू चे ने भौहें चढ़ा दी। क्या म्यू फिक्स्यू वास्तव में उसके लिए इतना महत्वपूर्ण है? क्या वह वास्तव में उससे उस ज्वाला ईश्वर क्षेत्र से अधिक प्यार करता है जिसके लिए उसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया? ची बुयाओ के होठों का कोना थोड़ा मुड़ा हुआ था। तुम्हारे आने के बाद फिक्स्यू आई, और ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हुओपोन ने उस पर ध्यान न दिया हो। हालांकि उसने अपना बाकी ध्यान आप पर केंद्रित करने से पहले केवल एक बार उसकी दिशा पर नजर डाली। यू चे की भौं सिकुड़ गई। आपका क्या मतलब है? मुझे एक दिलचस्प प्रश्न पूछने की अनुमति दे। ची बुयाओ मुस्कुराया। क्या आपको लगता है कि हुओपोन म्यू फिक्स्यू के प्रति आसक्त है, या क्या आपको लगता है कि वह इस तथ्य से आसक्त है कि आप ही वह व्यक्ति हैं जिसे वह पसंद करती है? यू चे, आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, क्या मैं सही कह रहा हूँ? ची बुयाओ ने अचानक पूछा। उद्धरण चिन्ह ... हाँ, यू चे ने सिर हिलाया। एक समय की बात है, उसने हुओपोन को ईश्वर क्षेत्र में अपना एकमात्र मित्र माना था। उस मामले में, क्या आप जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है जो दो लोगों को दोस्त बनने के लिए प्रेरित करता है? ची बुयाओ ने फिर पूछा। युन चे इस बार उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकी। ये समानता है। ची बुयाओ ने उसे उस दिन वापस लाने से पहले उस पर एक नजर डाली जब वह हुओपोन से पहली बार मिला था। उस समय आप स्नो सॉन्ग रियलम किंग के प्रत्यक्ष शिष्य थे, और वह गोल्डन क्रो संप्रदाय मास्टर के प्रत्यक्ष शिष्य थे। आप उम्र और स्थिति में समान थे, और आप दोनों अपने अपने तारामंडल के सबसे चमकीले सितारे थे। तुम दोनों लड़े, और वह तुमसे हार गया। तत्वों पर आपकी महारत उनसे कहीं अधिक थी, और उनकी साधना आपसे कहीं अधिक थी। जब आपने उसे अपने पैरों पर खड़ा करके उससे बात की, तो हर कोई एक दूसरे के लिए आपके मन में जो सराहना थी, उसे सुन सकता था और यहाँ तक कि महसूस भी कर सकता था। सभी प्रतिभाओं का भाग्य अकेला होना तय है, इसलिए आप शायद हुओपोन के जीवन के पहले सच्चे दोस्त थे। इसके अलावा, वह एक भावुक व्यक्ति थे, इसलिए वह आपके साथ अपनी दोस्ती को बहुत गहराई से महत्व देते थे। उस समय आप दोनों समान थे, इसीलिए आप दोनों दोस्त बन पाए और बिना किसी हिचकिचाहट के एक दूसरे का समर्थन कर पाए। यू चे की प्रोफाइल को देखने से पहले ची बुयाओ एक पल के लिए रुका। तो, आपको क्या लगता है कि यह संतुलन कब टूटा था, और आपके अनुसार इसके पीछे दोषी कौन था? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यू चे की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। ची बुयाओ ने आगे कहा, प्रोफाउंड गॉड कन्वेंशन में जून जिलेई ने उसे एक हमले में हरा दिया, और आपने बदले में एक ही हमले में जून जिलेई को गंभीर रूप से घायल कर दिया। आपके दृष्टिकोण से, आप उससे बदला ले रहे थे, जबकि वास्तव में आपने बदला लिया उसे। आप दोनों के बीच बहुत बड़े अंतर का एहसास है, और यह इस तथ्य का उल्लेख किए बिना है कि आप ही वह व्यक्ति थे जिसने गोल्डन क्रो की लेप्टो की ताकत को सम्मानित भगवान के मंच पर दुनिया को दिखाया था, भले ही वह गोल्डन का सच्चा शिष्य था। कौवा संप्रदाय। आप दोनों के बीच संतुलन पूरी तरह से टूट गया था। आप इससे पूरी तरह से अनजान थे क्योंकि आप शीर्ष पर थे, लेकिन वह जो धूल में छोड़ दिया गया था। एक युवा व्यक्ति के लिए जो केवल 20 साल का था, विशेष रूप से वह जो आपके साथ अपनी दोस्ती को महत्व देता था, जिस हद तक उसने ऐसा किया, मुझे यकीन है कि यह किसी अन्य की तरह एक मनोवैज्ञानिक झटका था। सबसे पहले उसे केवल हानि और हताशा की भावना महसूस हुई, और मुझे यकीन है कि उसने इससे उबरने की कोशिश की। लेकिन फिर उसे पता चला कि जिस महिला से उसे पहली नजर में प्यार हो गया था, वह तुमसे प्यार करती थी। ची बुयाओ ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। निराशा, अनिच्छा, ईर्ष्या, आक्रोश, इच्छा, आत्मा, दया, और बहुत कुछ।
ये सभी भावनाएं अंततः कुछ ऐसी चीजों में मिल गईं जिसे कोई भी नहीं कह सकता, यहाँ तक कि इससे पीड़ित व्यक्ति भी नहीं। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। यदि आपने इसके बारे में ध्यान से सोचा होता तो आपको ये स्वयं पता चल जाता। हुओपोन और फिक्स्यू अपने पूरे जीवन में बमुश्किल एक दूसरे से मिले हैं। एक दूसरे के साथ कोई अविस्मरणीय या विशेष यादें साझा करना तो दूर की बात है, तो फिर वह उसके प्रति इतना आसक्त कैसे हो सकता है। हालांकि यह सच है कि आपके मरने के बाद वह अक्सर म्यू फिक्स्यू को देखने के लिए स्नो सॉन्ग रियलम का दौरा किया है, लेकिन उसने उसे केवल दूर से ही देखा है। इस दौरान उन्होंने एक बार भी अपनी सीमाएं नहीं लांघी। इसके अलावा, जब मैं स्नो सॉन्ग दायरे में था तब उसके बारे में मेरे अवलोकन से मुझे पता था कि वह फिक्स्यू पर मोहित था, लेकिन वह उसके प्यार में पागल होने के करीब भी नहीं था, जुनूनी तो बिल्कुल भी नहीं था। हालांकि जब उसने आपको जीवित देखा तो उसने तुरंत खुद पर नियंत्रण खो दिया। ची हुयाओ की आवाज लंबी और नर्म हो गई। जब उसने तुम्हें और म्यू फिक्स्यू को एक दूसरे से मीठी मीठी बातें करते हुए देखा, तो उसे उस पल से इतनी नफरत हुई कि उसने लुओ गुक्सी के माध्यम से तुम्हें मारने की कोशिश की। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि आप लुओ चांगशेन के हाथों मरने वाले हैं, तो उसने आपको बचाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल दी। आपका पूर्व अनुमान सही था। हुओपोन उम्मीद कर रहा था कि आप उसे मार डालेंगे और बाद में पता चलेगा कि वह आपका रक्षक था। वह चाहता था कि आप एक भयानक पछतावा महसूस करें जो अनंत काल तक आपका साथ दे, और अंततः जीवन में एक बार आपको हरा दे। परंतु तुमने उसकी आशाओं को क्रूरतापूर्वक नष्ट कर दिया। उसने यही कहा था, लेकिन हुओपोन के असफल होने का असली कारण ची हुयाओ था। अगर उसने यू चेलुओ चांगशेन की यादें नहीं दिखाई होती, तो फ्लेम गॉड रियलम किंग को पहले ही उसकी इच्छा मिल गई होती। ये सच है कि वह फिक्स्यू का ध्यान रखता है, लेकिन वह आपके बारे में कम से कम 10 गुना अधिक ध्यान रखता है। ची हुयाओ ने दूर जाने से पहले युनचे पर आखिरी नजर डाली। युनचे बहुत लंबे समय तक नहीं हिला क्योंकि उसके चारों ओर बर्फ गिर रही थी। दूर से चांदी के विचार पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गए क्योंकि उसका मुंह बहुत देर तक खुला रहा। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।